मैं सबसे पहले कश्मीर से तशरीफ़ लाए डॉक्टर मुश्ताक हैदर साहब, गया से तशरीफ़ लाए डॉक्टर अहमद कफ़ील, लखनऊ से तशरीफ़ लाए प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि आप भी जनाब सुहूर के साथ डाइस पे जलवा फरोज़ हों। मुश्ताक हैदर साहब, डॉक्टर अहमद कफ़ील साहब, प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब और प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी साहब से गुजारिश है कि आप डाइस पे जलवा फरोज़ हों। क्योंकि इस सेमिनार में खुद मुझे भी मकाला पढ़ना था, रुकनुद्दीन को मकाला पढ़ना था, सनाउल्लाह, महाराष्ट्र सब ने मकाले लिखे और हमने ये तय किया, काजिम साहब कह रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पढ़ना था, लेकिन हमने ये कहा कि जो हमारे मेहमान आए हैं उनके मकालात हम सुन सकें। हमने मकाला पढ़ने का फैसला कैसे किया, हमारे मकाले छपेंगे, आप पढ़ सकेंगे। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो मकाला निगार हजरात यहाँ आएँ इस बात का ख्याल रखें। रुकनुद्दीन ने मुझे कहा है कि वो माइक पे आए ताकि उनकी तस्वीर खिंच जाए, फ़ोटो अच्छी आती है इसके साथ, ये ज़रूरी है। तो 2 मिनट के लिए आप यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और यकीन मानिए कि जो चंद अल्फाज आप कह देंगे उसे हम सब बैठे हुए यहाँ लोग अक़वाल ज़र्री की तरह समझेंगे और सुदूर हजरात भी ये समझ जाएंगे कि मकाले में यकीनन आपने पुरमक्स गुफ्तगू की होगी और यहाँ सिर्फ अपनी हाज़िरी के लिए आप हाजिर हों। आइए बगैर किसी तमीज़ के मैं JNU के रिसर्च स्कॉलर शमी मोहम्मद साहब से गुजारिश करता हूँ कि उस 2 मिनट के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब शमी मोहम्मद, JNU, आइए तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। जनाब सदर, मेहमान किराम, हज़रात सामाईन, बगैर किसी तमीज़ के मैं अपना मकाला शुरू करता हूँ। मेरे मकाले का उन्वान है दौर जाहिलियत की अरबी अदब में रज़मिया शायरी, सुलह जंग की दास्तान। जज़ीरा नुमा अरब में ज़ोर इस्लाम से कब्ल शेर व शायरी का बड़ा ज़ौक़ और उसका उरूज था। उस अहद को अहद जाहिली के नाम से याद करते हैं और अरबी अदब की तारीख़ में अहद जाहिली की शायरी को बड़ी अहमियत दी गई है, बल्कि उसको रस्म व बज़्म, सुलह जंग एक ताकतवर हथियार तस्वुर किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने इस दौर के अरबों को फसाहत व बलागत और शेर व शायरी के सलीक़ा नहायत फयाज़ी के साथ अता फरमाया था और उन्होंने इल्म व सक़ाफ़त से नाआशना होने की वजह से अपनी तमाम तवज्जो शेर व शायरी पर मरकूज़ कर रखी थी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनके मिजाज में फ़ख्र मुबाहत और अपनी असमत को तस्लीम कराने का जज्बा पूरी क़ुव्वत के साथ मुअज़्ज़म था। इसलिए उनको शायराना कलाम की ज़रूरत को ज़िंदगी के एक हिस्से लायक करार देना पड़ा और कबाली निज़ाम में इस शायरी को इसलिए मकबूलियत हासिल हुई। हर कबीला का शायर अपने कबीला का दिफा करना, उसकी अज़मत को बढ़ाना, उसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियतों को दूसरे कबाइल के मुकाबले में पेश करना एक नागुज़ीर कौमी फरीज़ा तस्वुर करता था और उसको बेहतर तरीक़ा से अंजाम देने के लिए फसाद और बलागत का उनसे ज़्यादा ताकतवर और मौसर होना ज़रूरी था। और उसका मैं आगे बढ़ता हूँ। जहाँ तक अरबी ज़बान में रज़मिया शायरी के वजूद का सवाल है तो असर हासिल के बाद मौरख़ीन जैसे जूसी ज़ैदान और अदीब मुनाक़िद डॉक्टर तहा हुसैन वगैरह का ख्याल है कि दौर जाहिली में रज़मिया शायरी का वजूद था। उनका कहना है कि अरबों ने भी अबरानी और दीनी अशार कहे होंगे जिन्हें वो अपने बुतों लात हुबल और उज़्ज़ा के सामने पढ़ते हुए, लेकिन उनके आशार ज़माना की नज़र हो गए क्योंकि न तो उनको मुतवन किया जा सका और नहीं उनको ज़बानी याद रखा जा सका। बाद में जब अरबों के दरमियान इस्लाम से पहले आपस में लड़ाइयों और जंगों का जोर हुआ तो उनकी तवज्जो फ़ख्र और हमासा की तरफ हो गया और जब इस्लाम आया तो रावियों ने इस सिन्फ़ की न रवायत की और नहीं उसे याद रखा क्योंकि इसमें बुत परस्ती की असमत थी और इस्लाम उसे हराम करार देता है। इसलिए उन्होंने जाहिली शोरा सिर्फ वही कलाम याद रखा जिसका ताल्लुक़ फ़ख्र और हमासा से था, मगर इसके बावजूद दुनियात से मुताल्लिक़ कुछ अशार हम तक पहुँचे हैं जिनका जिक्र बाद शोरा के यहाँ मिलता है। और इसी तरह दूसरे लोगों और इसकी तायद हमें इस बात से भी मिलती है कि बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक उमर के लिहाजा और महाभारत व रामायण के वगैरह के मुकाबला में जाहिली शोरा का कलाम कहीं ज़्यादा था। ये लोग दलील में ये कहते हैं कि अबू तम्माम जो हमासा के मुसन्निफ़ हैं उनको 14,000 मुख्तसर कसीदे याद थे और ये वो कसीदे हैं जो छोटे बड़े कसीदे के अलावा हैं। और इसी तरह हम्माद राविया जो दूसरे नंबर के रावी हैं जो जाहिली शायरी की रवायत करते हैं उनको 27,000 कसीदे याद थे। इसके अलावा हुरूफ़ तहज्जी के हर हर्फ पर उसे 1,000 कसीदे याद थे। इसी तरह असमाई जो शेर की रवायत करते हैं उनको 16,000 मुख्तसर कसीदे याद थे। एक शायर है अबू जमजम, उनको 1,000 शोरा के अशार की रवायत करता था और उनमें से हर एक शायर का नाम अम्र था।
और इसी तरह हज़रत उमर आला ने कहा है कि मन तहा इलैक मिन मक़ालत ला इलाहा इल्ला अक़ल्लहु वलौ जा वाफ़िरुन ला जा इल्मुन व शरउन कसीर, कि तुम्हारे पास जो भी पहुँचा है जो जाहिलियत में से वो बहुत ही कम है। अगर वो सारे के सारे पहुँच जाता तुम्हारे पास बहुत सारे इल्म जमा होता जो जाहली शायरी और इसकी रज़मिया शायरी और मरसिया के ताल्लुक से मुताल्लिक़ था। बस इसी पर मैं मक़ाला बहुत तवील, लेकिन मैं इसी पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब। शादाब शमीम साहब भी रिसर्च स्कॉलर हैं, आप इनके बहुत सारे मज़ामीन बहुत सारे अखबार में पढ़ते रहते हैं। उन्होंने यकीनन वो 2 पैराग्राफ चुन लिए होंगे जो यहाँ पढ़ना है। शादाब शमीम साहब तशरीफ लाएँ 2 पैराग्राफ। मेरे मकाले का मौजू है मुगलिया तारीख का रज़मिया दारा शिकोह। नावल का आगाज़ दारा शिकोह की शख्सियत, अफ़कार व नज़रियात और तर्ज़ ज़िंदगी के बयान से होता है। दारा शिकोह की काबिलियत का भरपूर बयान मिलता है। दारा शिकोह आलिम, शायर, अदीब और सूफ़ी मनिश इंसान था। वह औलिया अल्लाह, सूफिया इकराम, शोरा और मजहबी रहनुमाई की इज़्ज़त करता था। दारा शिकोह में बहुत हद तक उसके दादा शहनशाह अकबर की खुसूसियात पाई जाती थी। वो मुसलमानों के साथ हिंदू रियाया की भी खूब रियायत करता था और अदल व इंसाफ और मजहबी रवादारी में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं करता था। हिंदुओं से नावल दारा शिकोह में रज़मिया हालात व वाक़यात का बयान उस वक्त शुरू होता है जब शाहजहाँ को खबर मिलती है कि शाह ईरान ने मुआहदा को तोड़ दिया है और कंधार का इलाका सल्तनत मुगलिया से अलग होने का दावेदार है। शाहजहाँ ने कंधार पर यलगार की तैयारी का फरमान जारी किया और दारा शिकोह को इस मुहिम की सरबराही सौंपी। एक पूरा वाक़या है, ज़ाहिर एक तवील वाक़या है, मैं बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ पे आता हूँ। तारीख़ी नावलों में रज़मिया हालात का बयान बड़ी अहमियत रखता है। तमाम तारीख़ी नावलों में इश्क और जंग के वाक़यात ही बयान किए जाते हैं। क़ारीन की दिलचस्पी और दिलकशी की खातिर उसको तरह तरह के रंगो रोगन का पैराहन अता किया जाता है। अब्दुल हलीम शर्रत जो तारीख़ी नावल निगारी के जद्द अमजद हैं, वो लिखते हैं, अपनी तबाज़ात ख़याली क़िस्सों से तारीख़ी नावलों का आगाज़ हुआ। किसी इश्क या जंग के वाक़या को घटा बढ़ाकर ऐसी रंगीन इबारत में लिखा जाता है कि क़िस्से से ज़्यादा लुत्फ़ तारीख़ में पैदा हो जाता है। कादिर साहब के नावलों में यही लुत्फ़ मिलता है। नीज़ उनका ये पुरशुको उसलूब लुत्फ़ को दोबाला कर देता है। किरदारों की वजाहत पर कादी साहब की गहरी नज़र रहती है। नावल के बिल्कुल शुरुआती सफ़े में लिखते हैं कि इक़्तिबास ज़िल्ले सुबहानी आ रहे हैं, जैसे एक एक कदम एक एक सल्तनत पर पड़ रहा हो। अच्छे नावल निगार की ये भी खुसूसियत है कि वो किरदारों के समाजी तशख़्ख़ुस के लिहाज से उसलूब वज़ा करे। कादी साहब के यहाँ यही उसलूब देखने को मिलता है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब शमीम साहब। दारा शिकोह का जिक्र कर रहे थे। बात यह है हम लोग सीख रहे हैं बात यह है कि दास्तान अमीर हमज़ा का जिक्र कल हो रहा था, उसकी 45 जिल्दों की भी बात कल इसमें हो, शुबा की भी बात और दोस्तान ख़याल की 15 जिल्दों की भी बात, और वहीं फिरदौस बरी जैसा मुख्तसर नावल भी। खुद काजी अब्दुल सत्तार साहब का शब गज़ीदा जो है मुख्तसर नावल है। तो जो लोग बहुत मुख्तसर पढ़ रहे हैं उनके मकाले की भी भरपूर दाद मिल रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनाब अमीर हमज़ा से गुजारिश करता हूँ, ये दास्तान अमीर हमज़ा साहब तशरीफ़ लाए हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। क़सर मज़हरी साहब ने जितनी बातें कही थी वही बातें सारे मेरे जहन में मुतसादिम होकर के मैंने वही मकाला बंद कर दिया था। तो मैं सिर्फ़ एक पैराग्राफ अपना पढ़ना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से रज़मिया को समझा था और समझना चाहता था। अरबी की बातें हुई तो अरबी ज़बान में एक शेरी सुनता है मलहमी, उसका एक पैराग्राफ जो मैंने लिया है इब्न जुरैज से वो मैं पढ़ता हूँ। मलहमी का ताल्लुक़ उस सिन्फ़ से है जिसमें तवील क़िस्से बयान किए गए हैं। उस तवील क़िस्से में इंसानी मार्के को पेश किया गया हो, कौमी रुझानात और मुस्तक़बिल की उम्मीदों का जिक्र हो जिससे मिली मफाद वाबस्ता हो। उसमें बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात के साथ कौम के मार्के का जिक्र हो जिसके अंदर पूरी जमात मकसूद हो, यानी हीरो मिल्लत का सिंबल हो। इन तमाम के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मलहमी शायरी में पाई जाती हैं। इसी कैफियत को रज़मिया कैफियत में उन्होंने पेश करने की कोशिश किया है, जो रज़मिया तनक़ीद निगार हमारे यहाँ उर्दू में है। और रज़मिया के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि शिवली साहब ने रज़मिया को कमाल कहा है कि रज़मिया का कमाल ये है। उन्होंने नहीं कहा कि रज़मिया कहते किसको हैं, लेकिन मलहमी शायरी में एक चीज़ जो है उन्होंने कि कहीं पर भी हीरो को मरकूज़ नज़र ज़्यादा नहीं रखा गया है,
बल्कि हीरो के तौर पर मिल्लत को सबसे ज़्यादा मरकज़ नज़र रखा गया है। तो उसमें यह है कि मलहमी के ज़ेल में एक जुमला आया था, कौम के हीरो के शुजाआना कारनामों को एक पुरवकार उसलूब में बंद किया जाता है। इसका सिलसिला इन्हीं इब्तदाई सफ़हात से शुरू हो जाता है। मलहमी के ज़ेल ही में दो लफ्ज़ मिल्ली मफाद का जिक्र भी आया था। तो उसका जिक्र शुरू में यानी नाविल में जो इस तरीके से आता है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो नाविल है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि कहतान के दिमश्क की हिफाजत के फ़र्ज़ में हम दोनों बराबर के शरीक हैं। अगर अफरंजियों के बजाय अब्बासी या फ़ातिमी चढ़ आते तो भी दिमश्क को बचाना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता। इसके बाद मुल्क के लिए हीरो पेशकदमी करता है। सबसे बड़ी तो परेशानी की बात यह थी कि मलहमी शायरी में कौम को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता, और यही रज़मिया का मसला है। रज़मिया में हमारे यहाँ जैसे भी आएंगे, चाहे महाभारत का जिक्र हो, इसके अलावा भी दूसरों में, तो कौम को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता है। तो उसमें एक जुमला था, काजी साहब ने लिखा है कि पूरी की पूरी कहतान की पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद मस्जिद में अफरंगियों की फ़ौज पहुंची तो वहाँ पर 10,000 लोग जो थे वो दुआ में शामिल थे, या रसूल या अली और या अल्लाह की दुआओं में शामिल थे। उन 10,000 को तहत तेज़ कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ा एक रज़मिया लफ्ज़ है जिससे पूरी की पूरी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कौम को। और उसके बाद यह है कि जब तुम इन सब चीज़ों में शामिल रहोगे तो रज़मिया का किरदार तुम्हारे अंदर कहाँ से पैदा होगा? जब रज़मिया का किरदार ही नहीं पैदा होगा तो फिर तुम रज़मिया का हीरो कैसे बन सकते हो? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हमज़ा साहब। अब्बास साहब ये बड़े ख़तरनाक रिसर्च स्कॉलर हैं, सिर्फ हमज़ा पे 1 दर्जन मज़ामीन लिख चुके हैं। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर बहुत खूबसूरत लबो लहजे में गुफ्तगू करती हैं, मोहतरमा आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और इसी तरह 2 पैराग्राफ अपनी मकाले में। मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू मरसियों में सुलह जंग की दास्तान या तसव्वुर। उर्दू अदब में रस्म बज़्म की गुफ्तगू और सुलह जंग की कहानियाँ बिलउमूम क़दीम दास्तानों, तारीख़ी नावलों और मरासी में ही नज़र आती हैं। तमाम दास्तानों में ही कुछ न कुछ रस्मी मनाज़िर ज़रूर शामिल हैं। नसीम हिजाज़ी के नावल आखिरी चट्टान, साजिद सरधनवी के नावल अफ़रीक़ा की दुल्हन, क़ाज़ी अब्दुस्सत्तार के नावल सलाहुद्दीन अय्यूबी में बतौर ख़ास जंगी अबवाब मौजूद हैं। फ़साना अजाइब में भी सुलह जंग दास्तान का हिस्सा है। सिर्फ रज़्म बज़्म के ज़िम्न में ही नहीं, वाक़यात करबला और मुतालिक़ात करबला का जब भी जिक्र होता है तो बिलउमूम मरासी अनीस दबीर का ही जिक्र किया जाता है। ये एक ज़िंदा हकीकत है कि मरासी अनीस दबीर अदब आलिया का वो ख़जाना है जिनको बिला तकल्लुफ़ दुनिया के किसी भी अदब के सामने रखा जा सकता है। लेकिन मरसियों के कदीम नमूनों को नज़रअंदाज करके हमने गलती की है। खुसूसन सौदा, कायम और ज़मीर व खलीक के मरसी भी शेरी तख्लीक के बहुत आला नमूने हैं। अनीस दबीर के बाद की नस्ल में भी शाद अज़ीम आबादी के मरसी इस काबिल ज़रूर हैं कि उन पर गुफ्तगू की जा सके। हमारे अहद में अल्लामा जमील मज़हरी, यूसुफ़ अली आबादी, उम्मीद फ़ाज़िली और नसीम अमरूबी के बाद मरसियों में सुलह जंग का वो महाकाती मंज़रनामा ख़ल्क़ किया गया है जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है। इस मुख्तसर से मकाले में तमाम शुरा की मरसियों का अहाता तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अनीस दबीर कायम की मरसियों के बाज़ पहलुओं पर ज़रूर तवज्जो दिलाऊँगी। कायम चांदपुरी 18वीं सदी का वो अज़ीम मर्तबा शायर है जिसको मीर तक़ीमी ने निकात-उश-शुरा में या आज़ाद ने मीर मिर्ज़ा के हमसर ख्याल किया है। कायम ने मुतादिद मरसी कहे हैं और उनकी खूबी ये है कि हर मौके पर वो किरदारों की नफ्सियात महफूज रखते हैं। वाक़यात करबला में रज़मिया पहलू तमाम मरसियों का अहम तरीन हिस्सा है, लेकिन कायम की मरसियों में आहू बुका से ज़्यादा हकीकत वाक़ये को मुक़द्दम रखा गया है। दूसरी खूबी कायम की मरसियों की हैयत है जो अक्सर गज़ल व क़सीदे की शक्ल में नज़र आती है, जैसे जूं हबाब व मौज दम लेना उन्हें दुश्वार है, एक सर है जिस जगह वहाँ सैकड़ों तलवार है ज़िबा कीजिए सिफ़्ते पैगम्बर को यूँ तिश्ना गुलू और न कहिए इससे पानी भी तुझे दरकार है। और अशार छोड़ रही हूँ मैं। कायम चांदपुरी ने एक दूसरी मरसी में बड़ा नफ्सियाती रज़मिया मंजर खल्क़ किया है। ज़ुलजिना घोड़ा बग़ैर सवार के मैदान जंग से वापस आया है, उसकी ज़ेन और बदन लहू से तर है। उसको इस हाल में देखकर उसका रद्द-ए-अमल, जब ज़ुलजिना के से आया लहू में लाल, ले काशिज़ी से खून में तर देख जिस्म लाल, अहले हरम ने शाह के मरने को कर ख़याल, पीटी अलम से छाती और नोचे सरों के बाल। और कुछ मिसालें दी हैं मैंने, वो मैं छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। सिर्फ मरसियों में नहीं बल्कि कायम चांदपुरी ने बाज़ मसनवियों में जंग-ओ-जदल को मौजू बनाया है। एक उनकी मसनवी जाहुल जलाल
جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ جنگ و جدل کے واقعات ہوں گے اس میں، ہنوز غیر مطبوع ہے، لیکن ان کی ایک مصنوی حیرت فزا جس میں رسمیہ مناظر شامل ہیں، لیکن ایک مکمل مصنوی ہے در توصیف بندوق۔ اس کا موضوع اس طرح سے ہے، مطلب یہ اس مصنوی میں قائم کا پرواز تخیل عروج پر ہے۔ بندوق چونکہ دشمن کا خاتمہ کر دیتی ہے، اس لیے محبوب کی طرح گلے سے لگائے جانے کے قابل ہے۔ خصوصاً وضع کی ہے جن نے بندوق، بنایا ہے عجب صورت کا معشوق، کہ جب چھاتی سے کوئی اس کو لگاوے، غم عادا سے جی تسکین پاوے۔ اگر انیس کی مرثیوں کی بات کی جائے تو ان کی مرثیوں میں صلح و جنگ کا ذکر بالکل غیر روایتی انداز سے کیا گیا ہے۔ شین کاف نظام کا تو یہ خیال ہے کہ انیس اپنی مرثیوں میں عدم تشدد کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک طرف انیس یہ کہتے ہیں کہ رزم ایسی ہو کہ دل سب کی پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں سے چمک جائیں ابھی، جل جائیں عدو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے۔ یا پھر یہ شعر لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ ان اشعار کی روشنی میں ہمیں انیس کا ایک ہی پہلو نظر آتا ہے کہ وہ جنگ کے قائل ہیں اور بہت بلند آہنگ اور جوش سے کہتے ہیں کہ تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو انیس کی مرثیوں کا دوسرا سرا ہمیں صلح کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کا تیز لب و لہجہ جو ہے وہ دھیما پڑ جاتا ہے کہ دبدبا بھی ہو، مصاف بھی ہو، توصیف بھی ہو، دل بھی محسوس ہو، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو۔ صلح و جنگ دو متضاد الفاظ ہیں۔ لفظ صلح ہمیں مثبت فکر کی طرف راغب کرتا ہے، جبکہ لفظ جنگ منفی فکر کو جنم دیتا ہے، لیکن بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی مثبت پہلوؤں کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنگ حق اور خیر کے لیے کی جا رہی ہے تو یہ منفی نظریہ ہو یا مثبت؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جنگ حق کے لیے یا خیر کے لیے کی جا رہی ہے تو وہ اس تاریک رات کی طرح ہے جس میں صبح کا نور ضرور شامل ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر مرثیے کی صنف کو محدود کر دیا جاتا ہے کہ مرثیے کا بنیادی مقصد رونا رلانا یا رثا یا رقت قلب ہے۔ حال ہی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری میں یہی لکھا ہے کہ رونا رلانا اس کا مقصد ہے۔ بہرحال انیس کی مرثیوں میں ہمیں عدم تشدد کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور حضرت حسین کا جو انہوں نے کردار پیش کیا ہے کہ وہ ایک اخلاقیات کا اور انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور اس قوم یزید پر بھی رحم کی نظر رکھتے ہیں جو امتی ہیں، مطلب ان پر بھی کہتے ہیں کہ غصہ نہ کرو اگر تمہیں الفت ہے ہماری، رحم اس پہ ہے لازم کہ یہ امت ہے ہماری۔ مرثیوں میں رحم اور عدم تشدد کی تعلیم صرف عالم انسانیت کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ کائنات کی تمام اشیاء کو ہمدردانہ نظر سے دیکھنے کے لیے ہے۔ دنیا کے ادب میں پہلی بار انیس قدرتی اشیاء جیسے دریا اور اشجار کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، جو بالکل نیا پہلو ہے۔ اس وقت دنیا میں کہیں بھی فضائی آلودگی اور ماحولیاتی نظام کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی تھی۔ اس ضمن میں صرف اردو شاعری کو ہی فوقیت حاصل ہے کہ اشجار کو حیات انسانی کا جزو قرار دیا گیا۔ یہ اشعار پڑھ رہی ہوں پھر اس کے بعد ختم۔ جس وقت کاٹتی تھی شجر کو وہ بد خصال، کہتی تھی رو کے فاطمہ زہرا بسط ملال، کیا اس شجر کو کاٹ کے ہو جاؤ گے نہال، کاٹو ہرا بھرا نہ شجر بہر ذوالجلال، کرتے ہو یہ جفا و ستم کس قصور پر، رہنے دو اس درخت کا سایہ قبور پر۔ آخر میں بس اتنا ہی کہ آخر میں نے دبیر کے کچھ مرثیوں کا حوالہ دیا ہے، اس کے بعد سب کو چھوڑتے ہوئے لاسٹ پیراگراف۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرثیوں میں ہمیں مختلف رنگ نظر آتے ہیں، جہاں ان میں گریہ و آہ و بکا کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں اخلاقیات اور انسانیت کا درس بھی ملتا ہے۔ اس کے لیے ہم انیس پر آفرین بھیجتے ہیں کہ ان کے مرثیے صرف واقعات کربلا کا بیانیہ ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے ان کی اصل ذہنیت بھی سامنے آتی ہے کہ انہیں اپنی مذہبی اقدار بہت عزیز ہیں۔ انیس کی مذہبی عقیدت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مرثیوں کے تمام مثبت کرداروں کو انسان کامل کا پیکر عطا کیا۔ یقیناً واقعات کربلا سے متعلق تمام کردار حق پسند اور صلح جو تھے۔ حضرت حسین تو ہیرو بن کر سامنے آتے ہیں، ان کا کردار عدم تشدد، اخلاقیات اور انسانیت کی بڑی اور عمدہ مثال ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مرثیوں کا ضخیم سرمایہ موجود ہے۔ اگر ہم اس میں دکنی مرثیوں کو بھی شامل کر لیں تو مرثیہ مکمل ادب کے روپ میں سامنے آ سکتا ہے۔ یہ بات قابل تعریف ہے کہ حالانکہ تمام مرثیوں کی بنیاد ایک ہی تاریخی واقعے پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں مرثیوں میں مختلف رنگ نظر آتے ہیں صلح و جنگ کے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ عالیہ صاحبہ۔ خاتون حضرات، میں ماس کمیونیکیشن کا ٹیچر ہوں۔ ماس کمیونیکیشن میں ہم بیریئر ایک چیز پڑھاتے ہیں کہ جب آپ کوئی گفتگو کریں تو کمیونیکیٹ نہ ہو سکے، کوئی بیریئر آ جائے،
मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जो मैंने 2 पैराग्राफ की बात की उसमें कोई बैरियर है। मैं यही कह रहा हूँ कि 2 पैराग्राफ यहाँ के पढ़े। हमने कमरुद्दीन फरूदी साहब को, अब्बास साहब को बुलाया है तो सुनने के लिए, खुद हम अपना मकाला नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये इल्तिजा है कि 2 पैराग्राफ यहाँ पढ़ दें। ये पर्ची देना अच्छा नहीं लगता है। इस दरमियान एक खुशगवार इजाफा ये हुआ कि हरदिल अजीज़ सियासी रहनुमा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ख्वाजा इकराम साहब के बहुत अच्छे दोस्त, हमारे पुराने जेन्यूआइट यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जनाब सैयद नासिर हुसैन साहब तशरीफ़ ले आए। सवाल कीजिए। यकीनन से टाइम बात इसलिए है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप जानते हैं, आप टेलीविजन पे दोस्त के हैसियत से आए, भाई के हैसियत से आए। हाँ जानते हैं। यकीनी तौर पे इस वक्त आना इनका मुमकिन नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि खायद साहब ने शरीक किया था। आप खायद साहब को कहते हैं कि हम उनके शागिर्द भी हैं। JNU में बहुत पॉपुलर थे हम उस ज़माने में, और आप देखते हैं इनको कि पार्लियामेंट में भी जो ये बहस करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी पार्टी का जो मौक़िफ़ रखते हैं। नासिर भाई, हम वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की जानिब से, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की जानिब से, इस सेमिनार के रुकन की जानिब से आपका आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अलीमी साहब से गुजारिश करें कि वो यहाँ इम्तियाज़ जब गुज़िश्ता मरतबा यहाँ आए थे तो हमें उन्हें रिसर्च स्कॉलर कह के बुलाया था, और वो खुद तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अलीमी लिखने पढ़ने के हवाले से उनका मुस्तक़बिल रोशन। तशरीफ़ हज़रात की इजाज़त से मेरा मौजू है इंसान का रज़्मनामे हयात और इंसान मर गया। नावल अपने अंदर ज़िंदगी का रज़्मिया और बज़्मिया दोनों पहलू रखता है। इसमें अलमिया और तरबिया दोनों नौ के अनासिर की गुंजाइश होती है। ये नावल निगार के अमीक मुताले और मुशाहदे और तजर्बे पर मुनहसिर है कि उसकी नौइयत कैसी है। जैसा मुशाहिदा और तजर्बा होगा और जितना ज़्यादा हकीकी ज़िंदगी से करीब होगा वो उतना ही ज़्यादा कामयाब नावल निगार होगा। किसी भी नावल की कामयाबी की ज़मानत इस बात में है कि उसने इंसानी ज़िंदगी के किन किन पहलुओं को नावल का हिस्सा बनाया है। आया इंसानी ज़िंदगी के रज़्मिये और अलमिया अनासिर को या बज़्मिया और तरबिया अनासिर को। यह नावल निगार के अमली ज़िंदगी पर मुनहसिर है। क्योंकि नावल निगार का काम इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रज़्मिया और बज़्मिया अनासिर को पेश करना होता है, इसलिए जब हम नावल का मुताला करते हैं तो उसमें इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ अक़दार व रवायात के माबैन बाहमी कशमकश गिरती है। ये कशमकश कहीं आला व अदना सोसाइटी के माबैन होती है, कहीं ईमानदारी और बेईमानी के दरमियान, कहीं कदीम व जदीद नस्लों के माबैन, कहीं बुर्ज़वाज़ी निज़ाम अक़दार और अवामी अक़दार के माबैन होती है। इस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि बेशतर नावलों में क़स्से की बुनियाद 2 मुतज़ाद क़दरों के बाहमी जंगो जदाल पर मबनी होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि तसादुम जो रज़्मिया अनासिर में से एक उन्सुर है, वो नावल को किस तरह दिलचस्प और जानदार बनाता है। जब नावल में किरदारों के माबैन तसादुम होता है तो वो किसी एक सतह पर नहीं होता बल्कि कई सतहों पर होते हैं। मसलन मजहबी, समाजी, इलाक़ाई, अक़ायद, तहज़ीब व सक़ाफ़त, अफ़कार व नज़रियात, तबक़ाती, माशी, इक़्तिसादी और जिनसी, यही सारे तसादुमात इंसान के रज़्मनामे हयात को ज़ाहिर करते हैं। उसी रज़्मनामे हयात की दास्तान मुल्क की तक़सीम के बाद फ़ौरन लिखा जाने वाला नावल और इंसान मर गया में शुरू से आखिर तक मौजूद है। मुल्क के बंटवारे से इंसानी ज़िंदगी के शब रोज़ के तहोबाला होने, इंसान को इंसानियत की डगर से हटाने, ख़ानदानों के उजड़ने, अफराद के तबाह बर्बाद होने, वहशत व बर्बरियत का नंगा नाच नाचने, इंसानियत का हैवानियत और दरिंदगी का रूप धारने के अलावा कत्ल, खून, गारतगिरी, इस्मतदरी और रहज़नी के तल्ख़ और नाकाबिल तरदीद रज़्मियाती अनासिर को रामानंद सागर ने जिस तरह पेश किया है वो किसी और हिस्से में नहीं आता। बस मैं आखिर का ये एक है कि इस नावल के हवाले से कि अगर मुझे इंसानियत की मौत का यकीन हो जाता तो मैं शायद ये नावल न लिखता। अगर लिखता भी तो वो अजीम सिंबल निर्मला ना होती, जो जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर सब कुछ लुटा चुकने के बाद भी जब उम्मीद और इंसानियत के उस सरचश्मे आनंद के पास पहुंचती है तो खुद रजायत परस्ती का सबसे बड़ा और सबसे मासूम सिंबल बन जाती है। और सबसे ज़्यादा खुद उसमें आनंद जैसा किरदार ना होता जिसकी बुनियाद ही इंसानियत और प्यार के फ़लसफ़े पर कायम है, जो बज़ाते खुद इस यकीन का इजहार है कि बुनियादी तौर पर इंसान नेकी पसंद है, अमल और बुलंदी को पसंद करता है, शर पसंद नहीं और ना बेअमली और पस्ती का तालिब है। आखिर में आनंद ने जो कुछ किया उससे उसके तमाम गुज़िश्ता ख़यालात और उसका सारा फ़लसफ़ा झूठ और कुछ नहीं होकर रह जाता है।
इंसानियत के उसी जज्बे को उभारने के लिए सागर ने आनंद और मौलाना को आखिरी वक्त तक जिंदा रखा। आनंद के ज़रिए शमसुद्दीन के जलते हुए मकानात को बचाने का काम करवाया और मौलाना के ज़रिए खुद आनंद और 3 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम दंगाइयों से बचाकर उन दोनों तबकों में पैगाम दिया कि सभी हिंदू या मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। लेकिन आखिर में जब सागर ये कहते हैं कि अफसोस इंसान खुदकुशी कर रहा है, अगर वो खुदकुशी नहीं करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, ये कहते कहते आनंद के हाथों की गिरफ्त मौलाना के गले पर मजबूत से मजबूत तर हो गई। वो उनका गला घोंटता हुआ चला जा रहा था, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। इंसान खुदकुशी कर रहा है, इंसान खुदकुशी कर रहा है। आनंद और मौलाना के ज़रिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों महाजिरीन और शरणार्थियों के दिलों में उम्मीद की शम्मा रोशन नहीं होती। आनंद के हाथों मौलाना और लड़के को मरवा कर रही सही इंसानियत पर से सबका एतमाद उठा दिया जाता है। यहाँ तमाम किरदारों का तजिया मकसूद नहीं, बल्कि सिर्फ नावल में पेश करदा उजागर सिंह और अनंती का किरदार सिर्फ अपने जुमलों की बुनियाद पर याद रह जाएंगे। इन जुमलों में मैं बच गया, लो देख लो से न सिर्फ वहशत व बर्बरियत का नंगा नाच जो तकसीम के बाद खेला गया है, बल्कि उससे फ़िरका वाराना फसाद की पूरी तफसील समझी जा सकती है। अनंती का जुमला लो देख लो और मंटू के अफसाना खोल दो की याद ताज़ा कर देता है, जहाँ से इंसानियत ने दम तोड़ दिया। नावल के तमाम किरदारों में उषा, आनंद, मौलाना, किशन चंद और निर्मला वगैरह सभी किरदार रामानंद सागर की इंसान दोस्ती का मजहर है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अलीमी, बहुत सारी दुआएं। हकीकतन इन्होंने 2 पैराग्राफ ही पढ़ा है, ये टाइपिस्ट की चालाकी थी, उसने 2-2 सफ़े के पैराग्राफ ये सिलसिले को डॉक्टर सलमान फैसल साहब तशरीफ़ रखते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और JNU दोनों के स्टूडेंट रहे हैं, तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं और मुख्तसर नवीसी के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर सलमान सदूर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तमहीद के तौर पर जो बातें कही जाती हैं वो सब समझ लीजिए। मेरे मकाले का उन्वान है इब्ने सफ़ी का रज़मिया शाहकार शकराल की जंग। ये उनकी एक कहानी है, दरिंदों की बस्ती, उसमें 3 जंगें लड़ी गई हैं, उसी पर ये मेरा पूरा मकाला मुनहसिर है। आखिर के सिर्फ 3 पैराग्राफ आपको आपके सामने पेश करता हूँ। आपने देखा, जो कि आप देख नहीं सके, कि इब्ने सफ़ी ने किस तरह जंगी मनाजिर की अक्कासी की है। जुज़ियात निगारी में इस हद तक काम लिया है कि मंजर आँखों के सामने घूम जाए और कारी उसकी खौफनाकी महसूस कर सके। इब्ने सफ़ी ने जो रज़्मनामा पेश किया है उसमें जंगें कई तरीक़े से लड़ी गई हैं, तरह तरह के हथियारों और असलहों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि हवाई बमबारी भी हुई। जिन हथियारों और असलहों का इस्तेमाल किया गया है उनमें कुल्हाड़ियाँ, नेज़े, खंजर, तीर, तलवार, बारूद से चलने वाली बंदूकें, रिवाल्वर, राइफलें, आतिशगीर असलहे वगैरह हैं। इन असलहों और हथियारों से अंदाज़ा होता है कि जंग आमने सामने भी हुई और दूर से भी निशाना बनाया गया। ज़रा गौर कीजिए कि इब्ने सफ़ी ने जंगी हथियारों में कुल्हाड़ी भी शामिल की है। भला किसी के ख्याल में भी आ सकता है कि इससे भी जंग लड़ी जा सकती है, लेकिन नहीं, इब्ने सफ़ी ने कारनामा कर दिखाया। मज़ीद ये कि कुल्हाड़ियों से जो वार किया जा रहा था उसकी खौफनाकी तीरों, तलवार, नेज़ों और खंजर के वार से ज़्यादा थी। बंदूक की गोली लगी, खून बहने लगा और आदमी गिर गया, गोली का जहर जिस्म सरायत करने लगा। इसी तरह तीरों तलवार के वार से जख्मी हुए लोगों की कैफियत आप सोच सकते हैं, लेकिन ज़रा गौर फरमाइए कि जब कुल्हाड़ी से वार किया जाएगा तो उसकी खौफनाकी किस कदर होगी। कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ चीरते हुए आप सभी ने देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह कुल्हाड़ी के वार से जिस्म जब चिरता होगा तो कितना खौफनाक मंजर होता होगा। कुल्हाड़ी का वार चेहरे, कंधे, सीने या जिस्म के किसी हिस्से पर भी पड़ता हो तो उस जिस्म के टुकड़े जब बिखरते होंगे और खून का फव्वारा फूटता होगा तो ये करीह और दर्दनाक मंजर आंखों के सामने पैदा हो जाता है। इसीलिए इब्ने सफ़ी ने बयान किया है कि ये तीसरी जंग में वो लोग जो पहले भी लड़ चुके हैं वो कुल्हाड़ी बरदारों से भाग रहे थे, क्योंकि उसके वार की वहशत और दहशत को वो देख चुके थे। इस कहानी में जो नाम रखे गए हैं वो भी एक किस्म का तहदीबी पस मंज़र रखते हैं, शकराल, मकलाक, सरखसान वगैरह। अल्फाज से ही जाहिर हो रहा है कि कबायली इलाके हैं और यहाँ की दुनिया ही अलग है। इसी तरह शकराली लोगों के नाम भी उनकी बहादुरी और शुजाअत, उनके जोश और वलवले और सर बकफ होने को जाहिर करते हैं, जैसे शहबाज, जरगाम, दाराब और फील जोर वगैरह।
فیل زور کی ترکیب بھی خوب ہے، یعنی جس کا یہ نام ہے اس کے اندر ایک ہاتھی کی سی طاقت و قوت موجود ہے، لیکن اس کو بھی مرنا پڑتا ہے، اور شہباز اس کے سر کو جسم سے الگ کر کے بستی میں لے جا کر فخریہ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ شہباز لفظ بذات خود ایک جری اور دلیر فرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابن صفی نے عمران کا نام بھی صف شکن رکھا ہے۔ دیکھیں کیا خوب ترکیب ہے صف شکن کی، عمران کی شخصیت کے بالکل عین مطابق وہ واقعی صف شکن ہے۔ اس نے جو کارنامے اس کہانی میں انجام دیے ہیں اس کو دیکھ کر شکرال کے بہادر دلیر ہٹے کٹے جوان بھی عمران کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے نظر آتے ہیں۔ خود شہباز عمران کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ظاہر ہے عمران سیریز ہے تو اس میں کچھ ظریفانہ جگہ جگہ ظرافت کی پھلجھڑیاں اس میں چھوڑی گئی ہیں، اور ایک دو نمونے ان قیدیوں کا کیا ہوگا۔ جولیا نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تم ان کی پرورش کرنا، میں زیادہ سے زیادہ پیسے پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک جملہ اور کی، ہاں بکواسی کہتے ہیں اظہار عشق کو۔ تنویر ڈارلنگ کسی دن مجھ سے اظہار عشق کر کے دیکھو، ایسی عمدہ غزلیں سناؤں گا کہ تمہارا کلیجہ معدے میں اٹک جائے گا۔ بس یہ آخری پیراگراف ہے کہ شکرال کی جنگ ابن صفی کا تخلیق کردہ ایک ایسا رزم نامہ ہے جو مثالی نثری بیانیہ ہے۔ اس میں جنگ کے بھیانک مناظر کی عکاسی ہے، دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے حادثات ہیں، مار کاٹ کی اس قدر سفاکی بیان کی گئی ہے کہ پڑھنے اور سننے والے پر دہشت طاری ہو جائے۔ الفاظ کی جادوگری کا خزانہ ہے، ایک سے ایک تراکیب کا استعمال لذت سماعت و ذہن کے لیے سامان فراہم کرتے ہیں۔ جنگ کے خوفناک مناظر اور سفاکی و درندگی کے ماحول میں ادبی و ظریفانہ گلکاریوں سے بھی کام لیا گیا ہے تاکہ قاری کا ذہن صرف ایک سمت کا راہی نہ ہو بلکہ مختلف و متعدد چیزوں سے بھی لطف اندوز ہو، اور دل و دماغ کی کھڑکیاں بھی روشن ہو جائیں، ساتھ ہی 14 طبق بھی روشن ہو جائیں۔ ابن صفی تو ابن صفی ہیں، ان کے ذریعے کی گئی رزم کی بزم آرائی بھی قابل داد و تحسین ہے۔ اس میدان میں بھی انہوں نے اپنے تخلیقی جوہر کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان فیصل، عزیزم سلمان فیصل۔ ابھی تک کسی بھی مقالہ نگار کو پرچی پیش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے، انشاءاللہ اس سیشن میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خواتین و حضرات، یہاں میڈیا کے لوگ ہیں، ذرا اسے بھی بریکنگ نیوز بنائیے گا کہ دہلی میں ایک سیمینار ایسا بھی ہوا ہے جس میں لنچ کے بعد بھی ہال بھرا ہوا تھا۔ نہ صرف آج، کل بھی یہ ہال بھرا ہوا تھا، اور آج بھی لنچ کے بعد بھرا ہوا ہے۔ اور وہ تمام بڑی شخصیتیں، ناصر بھائی کل ہم نے انوگرل سیشن میں آپ کو یاد کیا تھا، یہ اہل سیاست تو اکثر دنیا میں رزم و بزم کی باتیں کرتے ہیں، جنگ و صلح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں بہت باتیں ہوئیں ساری دنیا میں صلح اور جنگ کے حوالے سے، کل بھی ہم نے یاد کیا۔ آج بھی دلی کے جو دو بڑے ادارے ہیں، انجمن ترقی اردو ہند اور غالب انسٹیٹیوٹ، اس کے سربراہان ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب، ڈاکٹر رضا حیدر صاحب اور ڈاکٹر سید ناصر شیخ صاحب صفحے سامعین میں تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو، جو وادی کشمیر کی بات ہمارے گزشتہ ناظم مشاعرہ جو ترنم سے نظامت کر رہے تھے، انہوں نے وادی کشمیر، ہم واقعی وادی کشمیر کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق احمد، جنہیں ہم مشتاق انجم کے نام سے جانتے ہیں، مشتاق انجم، آپ تشریف رکھیں۔ گورنمنٹ پی جی کالج بارہمولہ میں سطح شعبۂ عربی ہیں، جے این یو کے اسکالر رہے ہیں۔ مشتاق صاحب تشریف صدور حضرات کی اجازت سے میں اپنا مقالہ پیش کروں گا۔ میرے استاد محترم پروفیسر مجیب الرحمان بھی تشریف فرما ہے، اور ان کے سامنے میں اپنا مقالہ تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن کچھ لائنس اس کی پیش کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ میرے مقالے کا موضوع ہے دور جاہلیت کے شاعرات کی رسائی شاعری، ایک تجزیاتی مطالعہ۔ مرثیہ اتنی ہی قدیم صنف سخن ہے جتنا قدیم انسانی غم کے اظہار کا فطری جذبہ ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی قدیم انسانی نسل کی تاریخ ہے اتنی ہی قدیم مرثیہ کی تاریخ بھی ہے۔ بقول عظیم امروہی، حضرت حابیل کی موت پر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں جھلک آنے والے آنسو شاید پہلا وہ خاموش مرثیہ بھی ہیں جو خود فطرت نے ایک درد رسیدہ باپ کے صحیفہ عارض پر لکھا ہوگا۔ اسی کو ایک عربی شاعر بیان کرتے ہیں اپنی زبان میں، جس کو میں اردو میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، شہر اور ان کے رہنے والوں کی حالت بدل گئی، زمین کا چہرہ غبار آلود اور برا معلوم ہونے لگا۔
हर मज़ेदार और रंगीन चीज़ बदल के रह गई और रंगीन चेहरों का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया। बस मुझे अफसोस है अपने बेटे हाबिल की मौत पर, ऐसा मकतूल जिसको कब्र ने चारों तरफ से ढांप लिया। सामीन, दोहरे जाहिली में अरबी अदब में बहुत से शोरा ने मरसिए और रज़्म अराई के बारे में बहुत से नज़में और कसीदे लिखे हैं। तमाम मर्द शोरा के साथ साथ शायरात ने भी इस पर तबा आजमाई की है, जिसमें बहुत सी शायरात का नाम शामिल है। उनमें सबसे मुमताज़ हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला का नाम है, जिनको जो इस्लाम का दौर भी जिनको मिला और जो बाद में मशहूर सहाबिया भी हैं। उनका ताल्लुक़ नज्द के कबीला बनु सुलैम से था। हज़रत खंसा का असल नाम तमाज़र बिन अम्र था। तमाज़र चूँकि बहुत होशियार, चुस्त और खूबरू थी, इसलिए खंसा के लक़्ब से मशहूर हुई, जिसके माना हिरनी के हैं। खंसा के बारे में अल्लामा शिबली नोमानी फरमाते हैं कि अपने भाई सख्र की मौत के बाद खंसा की सारी उम्र मरसिया लिखने और इन्हें पढ़ पढ़ कर गिरिया करने में गुजर गई। खंसा एक खातून थी जिसे अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो एक जंग में काम आया और जिसका नाम सख्र था। खंसा ने इसी दीवानगी के आलम में सख्र की याद में एक कसीदा कहा, जिसकी उर्दू में 2 शेर पेश कर रहा हूँ कि ए खंसा, किस चीज़ ने तेरे गम में इजाफ़ा कर दिया कि तू रोए जा रही है। आँखों में कचरा गिर गया है, ये बात है कि अहले खाना से घर खाली हो गया है। जब वो याद आता है तो मेरी आँखों से आंसुओं का सैलाब मेरे रुखसारों से बहता है। एक और जगह वो फरमाती हैं, सूरज जब निकलता है तो वो मुझे सख्र की याद दिलाता है और इसी तरह हर गुरूब आफ़ताब के वक्त भी मुझे उसकी याद आती है। अगर मेरे इर्द गिर्द अपने मरे हुओं पर रोने वालों की कसरत ना होती तो मैं अपने आप को हलाक कर डालती। ऐ सख्र, अगर तूने अब मेरी आंखों को रुलाया है तो क्या हुआ, इससे पहले एक अरसे तक तुम मुझे हंसाती भी तो रहे हो। तुम जिंदा थे तो तुम्हारे तुफैल में आफातो हवादिस को दफ़ा कर लेती थी। अफसोस कि अब कौन इस बड़ी मुसीबत को दूर करेगा। बाज़ मकतूलों पर रोना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुझ पर रोना बेहद काबिल सताइश है। ज़माने जाहिलियत में रबीउल अव्वल से ज़िक़ादा तक मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़ी धूमधाम से मेले लगे करते थे। उनमें एक औकास का मेला भी था, जिसमें बड़े बड़े अरब के शोरा अपना कलाम सुनाते थे और दादे तहसीन वसूल करते थे। उसी बाज़ार में हज़रत खंसा भी अपना कलाम सुनाया करती थी और उनका कलाम इतना मशहूर होता था और इतने लोग उनको सुनने के लिए आते थे कि उनका लक़ब रख दिया था कि बाज़ार अकाज़ में इनके दरवाज़े पर एक झंडा नस्ब होता था, जिस पर ये अल्फाज लिखे होते थे, अल खंसा अल्सा अल अरब, यानी अरब की सबसे बड़ी मरसिया गो खंसा। इसके अलावा भी बहुत सी शायरात हैं जिनका तफसील बयान करने का अभी मौका नहीं है। जब किताब की शक्ल में ये मकाले आएंगे उसके बाद आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक अंजुम साहब। आपने प्रोफेसर मुजीबुर रहमान साहब का जिक्र किया। मुजीबुर रहमान साहब न सिर्फ आपके उस्ताद हैं, हम सबके उस्ताद हैं, और वो न सिर्फ ये कि साबिक चेयरपर्सन की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से और हमारे सेंटर के मुरब्बी की हैसियत से हमारे हक और गाम में उनकी मोहब्बतें, उनकी नायतें शामिल हाल रही हैं। कल भी वो यहाँ मौजूद थे, आज भी अपनी मौजूदगी से रौनक बख्श रहे हैं प्रोफेसर मुजीबुर रहमान साहब। साथी हज़रात, आइए एक ऐसे स्कॉलर को जिस पे JNU और JNU वाले हमेशा फ़ख्र करते हैं, एक ऐसी तारीख़ी मकाम पे जिसने दुनिया को इल्म देने का काम किया था। जब भी इस मुल्क के अंदर गौतम बुद्ध की बात होती है तो लुम्बिनी का जिक्र आता है, सारनाथ का जिक्र आता है, गया का जिक्र आता है और बाद में कुशीनगर का जिक्र आता है। गया की वो धरती जहाँ से इल्म की रोशनी होती थी, हिंदुस्तान को जिस पे नाज है, उस गया में इस JNU से इल्म का एक समंदर लिए हुए एक शख्स गया और वहाँ उर्दू की और मोहब्बत की शमع रोशन किए हुए हैं। गया से तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर अहमद कफ़ील, शायर भी हैं, नुक्तात भी हैं। आज उनकी किताब जनाब डॉक्टर शुक्रिया डॉक्टर शफ़ी अय्यूब साहब, सदर मोहतरम प्रोफेसर अली अहमद फ़ातिमी, प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक और मुअज़्ज़ज़ सामीन। सर ने
डॉक्टर ख्वाजा इकराम साहब ने एक अनोखे मौजू पर सेमिनार किया, 2 रोज़ा आलमी सेमिनार। और जब मुझे इसकी खबर हुई तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि उर्दू में रज़मिया शायरी, इसके अज्जा तो हैं लेकिन बाज़ाब्ता इस रज़मिया शायरी पर क्या कुछ तलाश किया जा सकता है। मैं वसूख से कह रहा हूँ कि कल प्रोफेसर अली अहमद फातमी ने जो कलीदी खुतबा पेश किया, गरचे मैं मौजूद नहीं था, लेकिन तमाम अहम निकात जो भी थे उसको मैंने लोगों की ज़बानी सुनी और मैंने ये महसूस किया। देखिए, मैं पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, बस 2 मिनट गुफ्तगू करके मैं बैठ जाऊंगा, इसलिए कि वक्त नहीं है कि मैं इसको पढूं या फिर इस पर गुफ्तगू करूं। वरना कल से लेकर वो कलीदी खुतबे के अलावा अब तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है, ख़्वाह वो नज़्म के हवाले से, गज़ल के हवाले से, मरासी के हवाले से या फिर शाहनामा इस्लाम हफीज़ जालंधरी के हवाले से, ये सब रज़मिया के एक जुज़ के तौर पर थे हमारे सामने, जिस पर गुफ्तगू हुई। लेकिन मैं एक कुल लेकर के आया था। शाहनामा हिंद, ये अल्लामा सरीर काबरी का ये लिखा हुआ शाहनामा है और ये गया शहर से टेकारी रूट में एक काबर गांव है जहाँ के ये रहने वाले थे और गया शहर में आकर के ये आबाद हो गए थे मोहल्ला करीमगंज में। इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्बास सरीर काबरी मीनाई गयावी, इस तरह से वो लिखते हैं। जब इन्होंने शाहनामा ये लिखकर हुकूमत हिंद के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खिदमत में जब पेश किया था, तो उस वक्त हुकूमत ने 1957 में इनको 100 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। जो उनकी वफ़ात 1963 और उसके बाद उनकी अहलिया को भी ये वजीफ़ा मिलता रहा। और मुझे हैरत और अफसोस भी कि रज़मिया पर इतनी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन एक ऐसे कादिरुल कलाम शायर से जो उर्दू शायरी में अब तक जो कुछ हमारे सामने नमूने आए हैं उसमें एक नुमाया नाम, मैं पूरे खुद एतमादी के साथ आपको कह रहा हूँ कि ये शाहनामा हिंद को आप पढ़िए और इसकी कादिरुल कलामी की दाद दीजिए। कि फिराक जैसा शायर कहता है कि मैं ऐसी ज़बान लिखने पर दस्तरस नहीं रहता। मौलवी अब्दुल हक जैसा नाक़िद कहता है कि मैं किस ज़बान में लफ्ज़ में ये आपको मैं दाद पेश करूं कि जिस तरह से आपने ये शाहनामा लिखा है। और जिस हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब पर हमें फ़ख्र है और बहुत हिम्मत और दिलेरी के साथ हिंदू और मुसलमान तहज़ीब, ईरान, इराक़ और मिस्र की मुश्तरका तहज़ीब पर हम फ़ख्र करते हैं, उस तहज़ीब को अगर देखना हो जो हिंदुस्तान की अपनी एक मुश्तरका तहज़ीब रही है, उसका एक उम्दा और खूबसूरत नमूना शाहनामा हिंद में आपको मिलेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मज़मून आप देखिएगा, पढ़िएगा। वो किताब बहुत फरसुदा हालत में मेरे पास महफूज है। जिन लोगों को भी अगर चाहिए तो मैं वो नुस्खा दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अनवर पाशा साहब का मशवरा है कि उसे रीप्रिंट कराया जाए। असल में अहमद कफ़ील साहब की ये आदत रही है कि वो आम बात नहीं करते, महक़िक़ भी हैं और दुनिया जहान में घूमते रहते हैं, लाइब्रेरियों में बैठते हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनके पास ख़ानदानी विरसा है और ऐसी कई किताबों का मुझे इल्म है जो इनकी दस्तरस में है। इस ख़जाने पे कोई डाका न डाले, ये मेरी दुआ है और ये रीप्रिंट हो जैसा कि प्रोफेसर अनवर पाशा साहब ने मशवरा दिया। ख़वातीन और हज़रात, अब आइए फिर उसी वादी कश्मीर का जहाँ जिक्र किया था हमने, इस तमहीदी गुफ्तगू के साथ अभी कुछ रोज़ पहले प्रोफेसर हमदी कश्मीरी साहब जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, जाने माने शायर और नक्काद हैं, उनके लबो लहजे में अगर आज की तारीख़ में कोई गुफ्तगू करता है तो उस शख्स का नाम डॉक्टर मुश्ताक हैदर है। कश्मीर यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए, आप न सिर्फ उनका मकाला सुनिए बल्कि उनके लबो लहजे की भी दाद दीजिए। जनाब मुश्ताक हैदर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शफी अयूब साहब शेर व शायरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मोहसिन काकोरवी का ये शेर मेरे जहन में आया जब आपने मुझे बुलाया, क्योंकि उससे पहले मेरे हम नाम को भी बुलाया था आपने कि दौरे आखिर मेरे हिस्से में दिया साकी ने, पी गया उससे मैं नाब की सारी बोतल। अब ये जो दौरे आखिर हैं, चंद जुमले ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा मेरे उस्ताद प्रोफेसर शाह विनायक मलिक साहब, जनाब अली अहमद फातमी साहब, जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नायर साहब और प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मुझे मौका मिला। मेरा मकाला खासा लंबा है, लेकिन दो तीन मिनट में एक कुछ जुमले। इंसानी ज़िंदगी सुलह जंग से ही ताबीर है, बता दो। इंसानी ज़िंदगी सुलह जंग से ही ताबीर है, तख्लीक आदम हुई तो इब्लीस ने जंग का बिगुल बजा दिया। परवरदिगार आलम ने इंसान की जिबलत में खैर और शर हर दो तरह की क़ुव्वतों को मुज्तमअ किया है। ये जिबली मुतज़ाद क़ुव्वतें हम वक्त इंसान के अंदरून में भी एक रज़्मगाह सजाए रखती हैं। जब खैर शर पर गालिब आता है तो न सिर्फ अंदरून ही में बल्कि इंसान के आसपास भी मसरत व इत्मीनान के फूल खिलते नज़र आते हैं, और जब शर खैर को दबाने में कामयाब होता है तो इंसान का अंदरून और बैरून जहन्नमज़ार बन जाते हैं। यानी इंसान पर शर गालिब आए तो वह असफल साफिलीन के अंजाम तक पहुँचता है, और अगर इसमें इरादे खैर की क़ुव्वतें फाई को बरतर और गालिब आ जाएं तो इंसान मुर्तज़ा बन जाता है। और लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम और वलक़द करमना बनी आदम का मुस्तहिक और मिस्दाक़ ठहरता है, और अफजलियत का ताज उसके सर पर सजता है। अदब चूँकि इंसान की दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी का आईना होता है, इसलिए हर सिन्फ़ अदब में ज़ाहिरी और बातनी सतह पर एक सुलह जंग की दास्तान का बयान नज़र आता है। गज़ल जैसी लतीफ़ सिन्फ़ सुखन के ये शेर मेरे दावे पर दाल हैं कि बाग़बान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। या दो अशख़ास के दरमियान एक मामूली सी जंग का ये मंज़र गज़ल के शेर में कि, और ये जंग हाथों से नहीं बल्कि इमोशंस की, कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख़याल से फिर आ गया हूँ मैं। या फिर दाग दहलवी का शेर कि वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। और हफीज़ जालंधरी का ये शेर, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अलबत्ता चंद असनाफ या हैयतें जंग व सुलह के मौज़ूआत या रज़मिया के लिए इब्तिदा से ही मखसूस हो गई हैं, जिनमें उर्दू में शायरी में मसनवी और मरसिया जैसी असनाफ और नसर में दास्तान काबिल ज़िक्र है। उर्दू की तकरीबन तमाम मसनवी में सुलह जंग के मौज़ूआत पाए जाते हैं, जिनमें जंग नामे अव्वल ता आखिर इसी मौजू पर मुश्तमिल होते हैं। इन जंग नामों में एक अच्छी खासी तादाद बादशाहों और मजहबी शख्सियात की जंगों का अहाता करती है। मौके की मुनासबत से मैंने जिस जंग नामे का इंतखाब किया है, जिस पर ज़्यादा बात नहीं होगी, उस जंग नामे का उन्वान है जंग नामे हज़रत अली, यानी क़िस्से मक़ातिल कंदूरी व जंग बैरुल अलम या जंग अज़ कौम जिन। किताब के सरवर्क पर लिखा हुआ है कि बाएहतमाम त्रिभुवन नाथ दिरेंजर, राजा राम कुमार प्रेस, बुक टिपू वारिस मतबे नामी नवल किशोर वाक़ा लखनऊ में तबाह होकर शाया हुआ है। करीन क़यास है कि त्रिभुवन नाथ दिरेंजर नामी शख्स ही की काविश कलम का नतीजा हो, क्योंकि आगे कहीं भी और कोई नाम नहीं लिखा है। इसका एक मखतूता टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ की लाइब्रेरी में ज़ेर नंबर BA 60735144 मौजूद है। लाइब्रेरी रिकॉर्ड के मुताबिक ये जंगनामा 1965 ईस्वी में शाया हुआ है, जबकि जंगनामा के इख्तिताम पर जली हरूफ में लिखा है कि बमाह जनवरी 1961 ईस्वी बहुस्न खूबी तबाह हुआ। इस जंगनामा में दरअसल एक नहीं बल्कि हज़रत अली की 2 जंगों का जिक्र मौजूद है, या यूं कहिए कि ये जंगनामा
दो जंगों के तज़किरे पर मुश्तमिल है। पहली दास्तान रज़्म मौसूम बक़िस्से मक़ातिल कंदूरी को मसनवी की मानूस बहर मुतक़ारिब मुसम्मन महज़ूफ़, बल्कि जबकि दूसरी दास्तान जंग मौसूम ब जंग बैरुल अलम को बहर हज़ज मुसद्दस महज़ूफ़ में बांधा गया है। और ये किताब कुल मिलाकर 81 सफ़ों पर मुश्तमिल है और 20 सेंटीमीटर की तख्तीब पर ये अशार दर्ज है। क़िस्से अव्वल में 1135 अशार है और जबकि क़िस्से दो में 704 अशार है। इस तरह पूरा जंगनामा 1839 अशार पर मुश्तमिल है। क़िस्से अव्वल को 9 हिस्सों या अब्वाब पर मैं 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ पर मुश्तमिल है। और शुरुआत रिवायती तौर पर हमदे परवरदिगार आलमीन से यूँ होती है कि इलाही तू ही सबका है बादशाह, कि है दो जहाँ पर करम की निगाह। और शायर ने कुदरत खुदाबंदी का दिल से कायल है। फिर ये भी कहते हैं कि हमें तकब्बुर से बचना चाहिए और फिर इस तरह बहुत मोमिनो खौफ रब का करो बंदगी और खुदा से डरो। फिर नाते रसूल की तरफ आते हैं, बने नूर हक से रसूल ज़मां, हुए नूर से उनके पैदा जहां। इसके बाद मैंने पूरे इस जंगनामे में जो 2 क़िस्से हैं, हर मतलब एक तो तफसीलन पूरी वो दास्तान रज़्म अपने पेपर में बयान की है, बहुत लंबा पेपर है। और फिर आखिर पर जहाँ दास्तान रज़्म मैंने कोशिश की है नसर में बयान करूँ, बीच में वो जो अशार हैं उनकी शेरी खसूसियात के हवाले से भी मैंने तज़किरा किया है। और वो सब कुछ छोड़कर आखिरी सफ़े पर आ रहा हूँ। चंद एक बातें अगर आपकी इजाज़त तो मैं बैठ जाऊँ। मैंने पूरा वो हिस्सा छोड़ दिया जहाँ वो तलवारों की गन गरज है और तुफंग वाला मामला है, पुश्तों के पुश्ते लड़ा दिए जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब इसकी तरफ जो है इस जंगनामे की पूरी फ़ज़ा फ़ौकुल फ़ितरी अनासिर से ममलू नज़र आती है। अलबत्ता शायर ने जो आपकी बात के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि किस्से की इब्तिदा में हदीसों और रिवायात का जिक्र करके कारी को संजीदगी और अकीदत के साथ किस्सा पढ़ने की तलकीन की है और बसूरत दीगर नुकसान पहुँचने का इशारा भी दिया है। इस सिलसिले में ये 2-1 शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि सुनाऊँ शुजाअत की एक दास्तां, करूँ जंगनामा अली का बयां। किसी ने अगर इसमें कुछ शक किया तो शर्मिंदा होगा वो पेशे खुदा, करेगा अगर कोई विरदे ज़ुबां तो होंगे बहुत पंजतन मेहरबान। सुने जो कोई गोश दिल से तमाम तो ये उस पे आतिश की तो हो उस पे दोज़ख की आतिश तमाम। मुहिब्बो अगर तुम मुसलमान हो बहुत सिद्क़े दिल से हमेशा पढ़ो। और दूसरे किस्से से 2 शेर कि सुनो यारो ज़रा तुम जानो दिल से, कहूँ हूँ ये रिवायत में असल से, हदीस मोतबर में है ये मैं हदीस मोतबर में है ये मरकूम, लिखे इस मौजज़े को मौलवी रूम। तो शायर ने खुद कहा है कि इस किस्से के रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र तैयार है। और मसलन ये शेर की तरफ इशारा करता है कि कहे है जाफ़र तैयार यारो कि एक दिन अहमद मुख्तार यारो। और आगे एक दास्तान शुरू होती है। इसमें शायर ने जो है बताया है कि खुद इसका इंदिया दिया है कि ये पहले फ़ारसी में यह किस्सा था, मैंने इसको उर्दू में कोशिश की है बताने की। और फिर अगर शेरी खसूसियात चंद एक बयान करिए कि शायर ने फ़नकारी के साथ अहादीस और आयात को रोज़मर्रा की आसान और आम फहम ज़बान में ढाला है। ये आखिरी हिस्से में है, बाकी जंग वाला हिस्सा छोड़ दिया। मसलन आय करीमा कि अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, तो यहाँ इसकी शेरी सूरत देखिए। अजब शान से तू छुपा सब में है, नमूदार जलवा तेरा सब में है। या फिर हदीस कुदसी की लौला कलमा खलक़ल अफ़लाक लिखा है नहीं उसकी तारीफ का कुछ बयां, बने उसकी खातिर ये कोनो मकान। या हदीस कुदसी की ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ये देखिए शेरी पैकर इसका कि यह हातफ ने निदा ऐसी सुनाई, नहीं फतहा बजुज़ शेर इलाही, बजुज़ तलवार अली तलवार कोई, नहीं आफाक में हथियार कोई। उसके बाद ये जंगनामा जो है मसले की तफरीक से बालातर होकर लिखा गया है कि जिसकी बदौलत इसके क़ारिईन के क़ल्ब व अज़हान में तासुब के बजाय मोहब्बत और अक़ीदत के चिराग रोशन होते नज़र आते हैं। अगर ये जंगनामा हज़रत अली की जंगों पर मुश्तमिल जंगनामा है, मगर इसमें तमाम खुलफाए राशिदीन का नाम मुक़द्दमन नहायत अदब व एहतराम के साथ दिया गया है। आप जो है बिल्कुल बिल्कुल मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। आपकी जहमत तमाम। ये जंगनामा जो है इसकी एक कॉपी कहीं टोक्यो यूनिवर्सिटी से मैंने किसी से मंगवाई थी, तो
समीर रहमान साहब नाराज़ हो रहे थे, वो 2 पैराग्राफ की हमारे जो रिसर्च स्कॉलर थे उनके लिए कैद की, जो 4 मकाला निगार यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनको हमने दूर से बुलाया है इज़्ज़त एहतराम से, उनके लिए वो 2 पैराग्राफ की कैद नहीं थी, माफ़ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक हैदर साहब। गुज़िश्ता माह हम लोग जम्मू यूनिवर्सिटी के सेमिनार में थे, वहाँ मसनवी बातें हो रही थी कंपोजिट कल्चर के हवाले से। शहाब इनायत मलिक साहब ने शानदार इंटरनेशनल सेमिनार किया था। किसी ने पूछा कि ये मसनवी में जो शहजादे होते हैं जो कोई ख़ास में फंस जाते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी होगी, कैसे होते होंगे? तो किसी ने वहाँ कहा कि मुश्ताक हैदर जैसे होते होंगे। सदाकत में होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुश्ताक साहब के हवाले से मुझे मुझे हमेशा याद रहता है। ख़वातीन और हज़रात, आइए एक अच्छे परफॉर्मर के बाद एक दूसरे अच्छे परफॉर्मर की तरह वहाँ से शेर के साथ जी आप सब सोच रहे थे उनका नाम लेंगे। वो बादशाह शहंशाह के तौर पे उनका नाम लिया जाता था। तो कि न रखो कान नज़्मे शायराने हाल पर इतने, चलो टुक मीर को सुनने की मोती से पिरोता है। कल से आप उनको सुन रहे थे, वो जिस खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, वो लखनऊ की तमाम नज़ाकतें, लताफ़तें और वो तमाम शेरी रिवायतें एक जगह जमा हो जाएँ तो उसे प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर कहते हैं। आइए प्रोफेसर अब्बास नैयर साहब की जो चलते हैं वो तशरीफ लाते हैं। कल बतौर सदर उन्होंने कई मकाला नगारों पर पाबंदी आयद की थी, अब देखना है उनका इंतहा। भाई सब काम छोड़ के आया सुनने के लिए। शफी साहब की शफात पाने के लिए तमाम मकाला नगारों के साथ मुझे भी सब्र अय्यूबी पता हो ये दुआ है। जनाब सदर सदूर अपने साथ बहुत कलीदी खुतबे से आज ये फातमी साहब को इबारत है, इसलिए मौका है मैं जो अपनी बात आपके सामने रख सकूँ 2-4 मिनट में। और हमारे अतर फारूकी साहब भी और जहांगर साहब भी मौजूद हैं, और मोहसिन भाई फारूक साहब, फहीम साहब। मेरे जो मकाले का मौजू है वो है अनीस की रजज़िया शायरी, लेकिन मकाले में माँ आला के तौर पर मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। मैं पूरी रज़मिया को ज़ाहिर सी बात है आता नहीं कर सकता, तो मैंने उसको बहुत महदूद किया। लेकिन जो बात कहने की है वो ये कि अनवर पाशा साहब मौजूद हैं, इन्होंने जिस 21वीं सदी के रज़मिये की बात की थी कि इंसान कितनी इंसानियत, इंसान तरक्की कर रहा है मगर इंसानियत कितनी तरक्की कर रही है वहाँ पर। लेकिन मैं 1500 साल पहले जाऊँगा। अल्लाह एक किताब भेजता है और उस किताब के साथ एक रसूल भेजता है, और वो जो रज़मिया शुरू करता है उसके लिए वो 40 साल तक कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता है। आप ये देखें कितना बड़ा इनकलाबी है वो, कि उसको जो इनकलाब लाना है उसके लिए वो 40 साल तक चुप रहता है। आप किसी बोलने वाले से 2 मिनट चुप रहने को कहिए तो देखिए एक नया रज़म शुरू हो जाता है। तो खामोश है। और उसके बाद में सिर्फ एक जुमला कहते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ये जो अल्लाह की तौहीद का ऐलान है, ये बज़ाहिर आप कलमा या मज़हब कह दें, अलग कर दें, ये अलग बात है, लेकिन ये इंसानियत की आज़ादी का सरमदी नगमा है। यानी इंसान का ग़ुलाम नहीं है, सिर्फ तौहीद का कायल हो जाए तो फिर किसी की ग़ुलामी का कायल नहीं होगा। अब इसके लिए वो 13 साल तक मक्के में उनके साथ जो सलूक होता है वो सब आपके सामने है, मगर नबी करीम ने कोई जंग नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की, सिर्फ एक थप्पड़ मिलता है हज़रत हमज़ा का अबू सुफियान के रुखसार पे। ये मैं पूरी मुस्तनद तारीख़, थोड़ा बहुत तारीख़ का तालिब हूँ मैं, लेकिन हज़रत सुमैया की शहादत हो जाती है और हज़रत यासिर की शहादत हो जाती है। उनके साथ जो सलूक होता है, वो चाहते थे तो ख़ुद भी मुकाबला कर सकते थे, चाहते थे नबी करीम तो कुरैश को ले सकते थे, बनु हाशिम को ले सकते थे, मुत्तहिदा महाज बना सकते थे, मगर मेरे नबी करीम ने कोई जंग नहीं की। और उसके बाद में एक बड़ा पहलू ये है कि वो मदीना खुद से नहीं जाते, मगर मदीने के लोग उन्हें बुलाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो फिर आखिर वो कौन सा असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जो नबी कभी कुल्लहुम कौलन करीमा की जो बात करने वाला हो, वला तरफ़ऊ जो अपनी आवाज़ को आहिस्ता गुफ्तगू करने के लिए बात करता हो, उसके यहाँ छोटी बड़ी 81-82 जंगें और सराया होती हैं। मगर अब जो दौरे जाहिलियत की जंगें हैं, वहाँ से जो बद्र की जंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है।
دور جاہلیت کی جنگوں میں جو رجز ہے اس میں آمنے سامنے للکار ہے، مبارز طلبی ہے، اور اپنے آپ کو بالا ثابت کرنا ہے، طاقتور ثابت کرنا ہے، اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس سے دشمن کو مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدر کے بعد کے جتنے رجز ہوتے ہیں ان رجز میں لہجہ بدل جاتا ہے، اس لیے کہ اب معاملہ حضور کی اس سیرت کا ہے۔ پہلا جو تیور ہوتا ہے وہ یہ کہ جنگ بدر میں عتبہ، شیبہ اور ولید یہ تین سامنے للکار سے ادھر ہی سے آتے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں تین کو بھیجو۔ تین انصار کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے، انصار جاتے ہیں، اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ آپ کسی خاندانی کو بھیجیں۔ تو پھر تین نسلوں کے طور پہ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی جاتے ہیں، اور پھر یہیں سے تاریخ کا جو رجز کا انداز ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رجز آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ رجز آتے آتے کربلا میں جب آتا ہے تو امام حسین کے سامنے ابھی تک جو بات ہو رہی ہے، اور کلیم الدین احمد سے لے کے انتظار حسین تک، اور انتظار حسین سے لے کے پروفیسر علی احمد فاطمی کے خطبے تک جو کسک پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو مرثی ہیں اس میں رجز کی شان نہیں آتی ہے۔ پہلی بات تو ہر جنگ کے تقاضے الگ ہیں، آپ کو وہ شان وہاں ڈھونڈنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ رجز کا وہ تصور جو رزم میں عام طریقے سے ہوتا ہے وہ برابر کے دو حریف جب سامنے ہوتے ہیں تب وہ تصور ہوتا ہے۔ امام حسین کے سامنے حضور کی امت ہے اور اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے وہ رجز پیش کرتے ہیں۔ انیس کے جتنے مرثیے ہیں وہ 3 بند پہ بھی ان کے ہاں رجز ہیں، اور 63 بند تک بھی ان کے ہاں رجز ہیں، لیکن کسی بھی رجز میں ہمیشہ آپ کو 4-6 بند ضرور اس بات پہ ملتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، میرے بچے پیاسے ہیں، مہمان نوازی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانی قدریں کوئی چیز ہوتی ہیں، مجھے چلے جانے دو، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میری خطا بتا دو، کبھی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو ناصحانہ انداز اپناتے ہیں، یہ جو ہادیانہ انداز اپناتے ہیں، وہ جو رسول اللہ کا نصاب تھا جس میں میرے نبی نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے جو نظام قائم کیا تھا، اس کے لیے ایک وقت چاہیے تھا۔ حضور جو 40 سال تک ایک جملہ کہنے کے لیے 40 سال خاموش رہے، وہ ایک نسل میں کیسے سب ٹھیک کر دیتا؟ اس نے نسلاً بعد نسلاً ایک نظام رکھا تھا، مگر حضور کی آنکھیں بند کرنے کے 50 سال کے اندر واقعہ کربلا رونما ہو جاتا ہے۔ اب امام حسین کے سامنے وہ سارا نظام اور وہ سارا نصاب موجود ہے کہ جس کی روشنی میں وہ اپنے رجز کے شعر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کربلا کا رجز دور جاہلیت کے رجز سے بالکل الگ ہے۔ اب ان کا رجز وہ خطبے اب 2 حصے میں ہیں، ان کے یہاں رجز میدان جنگ پہ ہیں۔ میں کربلا کے آپ کو 3 خطبے ان کے رجز کی شکل میں پیش کرتا ہوں، بلکہ 4 اگر رات کا آپ یہ دیکھ لیں۔ ایک طویل پوز دیتے ہیں امام حسین اپنے اصحاب کے بیچ میں اور کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سب جان دے دو تو میری جان نہیں بچے گی، تم چلے جاؤ، میں ہر چیز کا وعدہ کرتا ہوں، کسی سے شکوہ شکایت نہیں کروں گا، تمہارے سر کٹا دینے سے بھی میری جان نہیں بچے گی۔ اور کہتے ہیں علی اکبر چراغ بجھا دو، اس لیے اگر کوئی فیس نہ کر سکے تو رات کے اندھیرے میں چلا جائے۔ یہ ایک خطبہ۔ صبح کو نماز صبح ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، اور پھر سجدے میں سر جھکانے کے بعد اٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ اس کا ایک جملہ، پالنے والے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ دوسرا خطبہ ہے، یہ بھی سب رجز کے حصے ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں، یہ نثر میں ہے، اور اس کے بعد جو نظم کے شعر ہیں وہ اسی روشنی میں ہیں۔ اور پھر ایک ناکہ منگاتے ہیں اور اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے مقتل میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ میں نے تم میں سے کسی کا قرضہ کھایا ہے، میں نے تم میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی امانت تھی جو میں نے نہیں پہنچائی ہے، اور یہ بتاؤ کہ کیا میری کوئی خطا ہے۔ سب خاموش ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اب پھر ایک چوتھا خطبہ مقتل میں جا کے گھوڑے کی پیٹھ پہ کہتے ہیں کہ کیا یہ امامہ محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے، کیا یہ کرتا حسن کا نہیں ہے، کیا یہ تسبیح زہرا کی نہیں ہے، کیا یہ تلوار علی کی نہیں ہے، اور اگر میری کوئی خطا نہیں ہے تو تم بتاؤ۔ ادھر سے آواز آتی ہے، اور وہ حسین جو کہتے ہیں کہ میں صرف امت کی اصلاح، دیکھیے امت کا جو لفظ ہے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جب کہتے ہیں بغضن لے ابھی تو کہتے ہیں فیاس یوفو، اے تلوارو آؤ اور میرے جسم کو چھلنے تم کر سکتے ہو۔ یہ شعر کی شکل میں لکھا ہے۔ اب ہم یہ تو کربلا ہے، اب انیس اور دبیر کے عہد کو دیکھتے ہیں۔ انیس کس عہد میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جو جبلی نظام ہے، جو ان کے پاس حسب نسب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رضوی سید ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ امام حسین کی اولاد سے ہیں، لیکن جو ایران کی سرزمین ہے وہ انقلاب کی سرزمین ہے، جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی چنگاریاں جب اٹھتی ہیں تو آسمان کے ورق پہ نئے انقلاب کی داستان رقم کرتی ہیں، جہاں بعد میں فردوسی کا رزمیہ سامنے آتا ہے، اور وہاں سے سمرقند اور ترمذ اور بخارا سے ہوتا ہوا جب قافلہ ہندوستان کی سرزمین پہ آتا ہے
तो फिर वो दिल्ली से होते हुआ वो मीर इमामी, मीर ज़ाहिक और मीर खलीक से होता हुआ मीर हसन तक पहुंचता है। और फैज़ाबाद की वो सरज़मीन जिसका नाम ही अवध है, जहाँ कोई वध ना हुआ हो, अयोध्या है जहाँ कोई युद्ध ना हुआ हो, मगर रज़्म नामे का मतलब ये नहीं है कि अगर इंसानियत का ख़ात्मा हो रहा हो और आप आवाज़ ना उठाएं। फिर वहाँ से वो फैज़ाबाद से ऐसा मकाम लखनऊ के जहाँ गोमती के किनारे सिर्फ 6 घरों की एक बस्ती है, उसमें मीर अनीस जाते हैं और उस 6 घरों की बस्ती को देखते देखते 50-60 साल के अंदर शाह ने अवध ने उस मकाम तक पहुंचा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया लखनऊ, जिसकी तादाद अभी हमारे रोशन तकी जो हमारे अवध की तारीख़ के बड़े राइटर हैं उन्होंने साबित की कि 5 लाख की आबादी थी, मगर वो दुनिया का सबसे बड़ा और खुशहाल शहर बन गया। अब ऐसे में देखते देखते अनीस के ज़माने तक आते आते 1857 आ जाती है। अब अनीस को वो ज़माना याद रखना है कि अंग्रेज़ों से मुकाबला करना है जो जारहियत के साथ में हम पे गसब करने के साथ उस जज्बे के साथ में आए हैं और हम पे हुकूमत कर रहे हैं। गुलामी का सवाल है। ऐसे में उस कौम को आमादा करना है जिसके पास टूल्स नहीं है, जिसके पास असलहे नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, और उनको एक ऐसा प्लेटफार्म भी देना है जहाँ से बैठ के वो अपना पैगाम दे सकें। और वो बादशाह ने अवध का जो अकायद का सिलसिला है उसमें फर्श आज़ाद बेहतरीन ज़रिया मिलता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, मर्सियों से वो काम लेते हैं। अब वो पूरे अरबी के रजस को अपने अंदर इनहेल करते हैं, बल्कि अंगेज़ करते हैं, बल्कि उसे तहलील करते हैं और तहलील करने के बाद में अपने उर्दू के उस मिजाज में ढालते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये अनीस जो जंग पढ़ रहे हैं ये जंग यजीद और हुसैन की जंग नहीं है, बल्कि लखनऊ के उन मजलूम इंसानों के साथ अंग्रेज़ों की जंग है। और कभी कभी जो रजज़ में शेर पेश करते हैं उसमें जो हमारी कोताहियाँ हैं, जिनका वाकई करबला से वाकई ताल्लुक़ नहीं है, और वहाँ के इंसानों के जो मसाइल हैं वो रजज़ में पेश कर देते हैं। तो अगर इस्लाह मुआशरा के लिए, इंसानियत साजी के लिए कोई ऐसी जंग और कोई ऐसा रजज़ लिखा जाता है तो उसकी ज़रूरत सिर्फ 61 हिजरी तक महदूद नहीं होगी, सिर्फ 1801 और 1874 तक महदूद नहीं होगी, सिर्फ 2019 तक महदूद नहीं होगी, बल्कि जब तक खैर व शर का सिलसिला रहेगा तब तक हमें ये रजज़ रोशनी देते रहेंगे। एक बंद ज़रूर जाते जाते मैं पढ़ दूँ, लड़ते थे मगर गैस से रहमत थी ज़्यादा, शफ़क़त भी न कम थी जो शजाअत थी ज़्यादा, बेटों से ग़ुलामों की मोहब्बत थी ज़्यादा, नाना की तरह खातिर उम्मत थी ज़्यादा, तलवार न मारी जिसे मुंह मोड़ते देखा, आंसू भी निकल आए जो दम तोड़ते देखा। बिल्कुल एपिक यूरोप की चीज़ है, मैं आपके सामने ये तस्लीम करता हूँ, लेकिन मोरालिटी और इंसानी अखलाकियात का इतना बड़ा दर्स जिसके 71 लाशें कुर्बान हो चुके हों, घर उजड़ चुका हो, और उसके बाद वो सामने वालों को तड़पता हुआ देख के रो पड़े। अगर इंसानी अखलाकियात की ऐसी कोई भी मिसाल पूरे यूरोप की शायरी में मिल जाए तो मैं सलाम करता हूँ और तस्लीम कर लूँगा, वरना ये मान लीजिए कि हमारे जो रजस की शायरी है वो बड़ी शायरी है। अब एक बात, हमारे यहाँ मरसिया अलग अलग कड़ी में ज़रूर हैं, एक शक्ल में नहीं हैं, मगर मैं सलाम करता हूँ ख्वाजा इकराम साहब की इस कोशिश को कि इन्होंने हमारी नई बस्तियों की तरफ सफ़र किया और लोगों को जोड़ा। फ़हीम अख्तर साहब नज़र आ रहे थे, 1-2 इल्मी मजलिसों में मेरी उनकी मुलाकातें लंदन में रहीं, बल्कि बारहा हम लोग ये सफ़र करते हैं। एक नया दबिस्तान को बना रहे हैं, एक मजलिस में वो भी बैठे हुए थे और वहाँ आयतुल्लाह सैयद अकीलुल गरबी ने एक बस्ता अपनी लाइब्रेरी से निकाल के मेरे सामने ला के रखा और उसके कुछ अशार उन्होंने पढ़े और मुझे उस ज़ख़ीम बस्ते की तादाद बताई कि इसके अशार 11,000 हैं। मसनवी की शक्ल में वाक़े करबला इब्तिदा से इंतहा तक एक रज़मिया की शक्ल में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो शाया हो जाए तो ज़रूर मौज़ूए बहस होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर। जब वो गुफ्तगू करते हैं तो यूँ लगता है कि वो कहें और सुना करें कोई। इस इन्हमार के साथ आप सुन रहे थे, बाद हज़रात सवाब की नीयत से भी सुन रहे थे, यकीनन उनकी मुरादें बराएँ। ख़ातीन व हज़रात, अब इस सेशन का आखिरी मकाला पढ़ा जाना है। तो बात ये अर्ज़ कर दूँ कि जो 2 पैराग्राफ की बात जिन पर शर्त आयत की थी वो सब मेरे अजीज़ शागिर्द थे, उनसे मैं एक पैराग्राफ के लिए भी कहता तो बखुशी यहाँ पढ़ते। वो सब उर्दू की और उर्दू की रवायत का मुस्तक़बिल हैं वो लोग, हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ रहती हैं। लेकिन यकीन मानिए ये डाइस पे जो लोग बैठे हुए हैं ये प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब की मोहब्बत में यहाँ आए हैं,
सब इनके शागिर्दों को आप बुला कर नहीं दिखा सकते हैं। ये पैसों से नहीं आते हैं, ये मोहब्बतों से आते हैं। इनको गनीमत समझना, ये मैं ऐसे कोई बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई गुलू नहीं है, ये सच्चाई है। आप बुला कर दिखाएं इनको, ये बड़े लोग, सिर्फ इनको नहीं बल्कि तमाम शोबे में जो लोग आए हैं, ये उन लोगों की मकदसी शख्सियत है, उनकी मोहब्बत है, हम सब के मशकूर और ममनून हैं। और बहुत ही एतमाद के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 20 वर्षों में, कल भी बात हो रही है कि ये रज़मिया शायरी के हवाले से गुफ्तगू हुई, दास्तानों का जिक्र हुआ, वो बात चाहे सबरस की हो, फसाने अजायब की हो, फसाने आज़ाद की हो, बाग़ बहार की हो, नज़र मुरस्सा की हो, किसी ने टर्म पेपर लिखना हो या डिसर्टेशन लिखना हो या थीसिस लिखना हो, उसने एक किताब ज़रूर पढ़ी होगी इन दास्तानों के हवाले से, और वो किताब प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी साहब, बहुत ही अहम किताब के मुसन्निफ़ हैं। इस हवाले से वो खुद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए, बहुत खामोशी के साथ अदब का काम करने वाले प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी। जी सदूर मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अच्छे लम्हे, अच्छे सेमिनार, अच्छी ज़िंदगी मुश्किल से मिला करती है। बहुत अच्छा सेमिनार है ये। पहले भी मुझे ख़्याल आ रहा था और अब भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब अच्छी चीज़ें मैसर हो जाएं तो उन्हें मुख्तसर करने की कोशिश न कीजिए। ख्वाजा इकराम साहब के चेहरे पर भी थकन नहीं है तो हमारे चेहरे पर कहाँ से थकन आएगी। इत्मीनान से हम लोग बैठे हैं आप सबको सुनने के लिए। इसके बाद भी जो लोग आएंगे उन्हें भी हम बहुत इत्मीनान से सुनेंगे और बहुत खुशी के साथ वापस लौटेंगे कि कुछ अच्छे लम्हों ने हमारी ज़िंदगी को शादाब किया। आज का जो मुख्तसर सा मकाला मुझे पेश करने की जसारत करनी है, उसका उन्वान है दास्तान में रज़मिया अनासिर। आज सुबह जब मैं सेमिनार में शिरकत के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक साहब मिल गए, कहने लगे रज़मिया अनासिर के उन्वान से तो यही ज़ाहिर होता है कि अदब जिसे आप मोहब्बत की दुनिया कहते हैं वहाँ भी लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं। काश हमारे शायरों और अदीबों ने रज़्म नामों के बजाय सिर्फ मोहब्बत नामे लिखे होते। मैंने अर्ज़ किया जनाब अली, अदीब और शायर भी तो इसी माशरे का फ़र्द है। जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है अगर उसे कलमकार आईना न दिखाए तो कौन दिखाएगा। अदब ज़िंदगी का आईना है, इसीलिए अदीब मोहब्बत और नफ़रत, जंग और अमन दोनों को अपना मौजू बनाता है। लेकिन एक फ़र्क है उसमें और आम इंसानों में। दुनिया वाले जंग पहले करते हैं, सुलह बाद में करते हैं, मगर अदब में सुलह मुक़द्दम है, जंग मुअख्खर है। अब इस सेमिनार के उन्वान को ही देख लीजिए। उर्दू, अरबी और फ़ारसी की रज़मिया शायरी, सुलह जंग की दास्तान। देखिए इस उन्वान में जंग से पहले सुलह है कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ अदब नफ़रत को भी मोहब्बत में बदल देता है, अंधेरे को उजाले के सांचे में ढाल देता है, आशिक़ आवारा को आदाब जुनू सिखा देता है। दास्तान में भी कमोबेश यही सूरत नज़र आती है। हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल का हातिम ताई अपने लिए नहीं लड़ता, मजलूमों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ता है। गुलजार नसीम का ताजुल मलूक अपने लिए आज़म सफ़र नहीं होता, अपने वालिद की आँख की रोशनी के लिए बकावली के फूल की तलाश में सहराओं की ख्वाब छानता है। फसाने अजायब का जाने आलम तख्त ताज के हुसूल के लिए देव से नहीं लड़ता, अंजुमन आरा को देव के कब्ज़े से छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगाता है। इसी तरह कभी किसी दास्तान का हीरो किसी तिलिस्म को ताराज करने के लिए रफ्ते सफ़र बांधता है और कभी इश्क़ नादीदा की खातिर तख्त ताज को ठुकरा कर जंगल जंगल भटकता है। गिरफ्तार बला होता है, मुब्तलाए सहर होता है, खाक बसर होता है, बिलाखिर कामयाब व कामरान होता है। उर्दू की तकरीबन तमाम मुख्तसर दास्तानों का यही हाल है। मुख्तसर दास्तानों से आगे बढ़कर हम तवील दास्तानों तक पहुँचते हैं तो एक और ही आलम नज़र आता है। यूँ तो मुख्तसर दास्तानों के मरकज़ी किरदार भी हिमायत हक़ या ग़लबे इश्क़ में जान की बाजी लगा देने में किसी से पीछे नहीं, लेकिन तवील दास्तानों के मरकज़ी किरदार तो कुछ और ही शान रखते हैं। दास्तान अमीर हमज़ा के अमीर हमज़ा से हम सब वाकिफ़ हैं। उन्हें ख्वाजाज़ादों की रहनुमाई हासिल है, वो साहिब इस्म आज़म हैं। उनके पास बुज़ुर्गों के अता करदा दर्जनों तोहफ़े हैं। उनके नारे की आवाज़ 64 कोस तक जाती है। वो बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन कभी जंग में पहल नहीं करते, बेखबरी में किसी पर हमला नहीं करते। दुश्मन पनाह मांगे तो बिला ताख़ीर जंग रोक देते हैं। तबलीग इस्लाम उनका मकसद हयात है।
दुश्मन पर काबू पाने के बाद वो उसे दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देते हैं, और अगर कोई झूठ मूठ भी कलमा पढ़ ले तो उसे फ़ौरन छोड़ देते हैं। दास्तान अमीर हमज़ा की ये वो सतह है जहाँ क़ुव्वत बाजू से फ़तह व शिकस्त के फ़ैसले होते हैं। दास्तान अमीर हमज़ा में रज़्म की एक सूरत और भी है, ये अय्यारों की ज़हनी जंग है। दास्तानी अदब का सबसे बड़ा अय्यार अमर अय्यार है। उनके पास भी बुज़ुर्गों के अता करता बहुत से तोहफ़े हैं। उन्हें हज़रत जिब्राईल ने अपना शागिर्द बनाया है और 3 दाने अंगूर के खिलाए हैं। एक दाने की बरकत से उनकी आवाज़ इतनी मीठी हो गई है कि गाते हैं तो परिंदे भी अपना होश खो बैठते हैं। दूसरे दाने की बरकत से वो हस्बे ज़रूरत अपनी सूरत बदल सकते हैं, और तीसरे दाने की तासीर से वो मुख्तलिफ़ ज़बानों को बोल और समझ सकते हैं। उनके पास एक ऐसी ज़ंबील है जिसमें हर चीज़ समा जाती है। उनके पास एक ऐसी चादर है जिसे ओढ़ लेने के बाद वो लोगों की निगाहों से ओझल हो जाते हैं। वो जाली इलियासी के भी मालिक हैं। इस जाल की खुसूसियत यह है कि इसमें बड़ी से बड़ी चीज़ सवा सिर की होकर आ जाती है। उनकी रफ्तार का यह, बस 2 मिनट की ज़हमत और, उनकी रफ्तार का ये आलम है कि अभी यहाँ है अभी वहाँ है, पल भर में मीलों का फासला तय कर लेते हैं। दुश्मन उनके नाम से कांपते हैं, लेकिन वो किसी को कत्ल नहीं करते। ये उनके मसलक के ख़िलाफ़ है। वो दुश्मन को जलील करके एहसास से कमतरी में मुब्तला करते हैं। अय्यारों के मुकाबिल अय्यार बच्चियाँ हैं। ये भी अय्यारों ही की तरह ज़हनी जंग की माहिर हैं। मक्र, फरेब और शोबदे उनके भी हथकंडे हैं। एक तरफ अमीर हमज़ा और उनके हामी हैं, दूसरी तरफ जादूगर और जादूगरनियाँ हैं। अफरासियाब जैसा बहादुर और ताकतवर बादशाह है। अफरासियाब तिलिस्म होशरुबा का मालिक है। वो ऐसा ज़बरदस्त साहिर है कि बड़े बड़े जादूगर उससे पनाह मांगते हैं। उसके पास किताब सामरी है जिसमें हर सवाल का जवाब मौजूद है, और आके जमशीदी के ज़रिए उसे मख्फी बातों का इल्म हो जाता है। उसके पास इतनी फ़ौज है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लातादाद साहिर मच्छरों की शक्ल में कुएं में रहते हैं, और ये सब उसके सिपाही हैं। अफरासियाब और अमीर हमज़ा की जंगों से क़तई नज़र नामी गिरामी साहिरों के अपने अपने मखसूस हरबे हैं। कहीं आग बरसती है, कहीं बिजली कड़कती है, कहीं दरियाए खून मौजूदन है, कहीं पत्थरों की बारिश है, और कहीं पानी में शमशीर आबदार की रवानी है। अल-मुख्तसर बराबर की जंग है। अगर अमीर हमज़ा के पास बुज़ुर्गों के अदा करता तोहफ़े हैं, ताकत है, हिम्मत है, शुजात है, तो दुश्मन भी कमज़ोर नहीं। आखिरी सफ़ा, उसके पास भी नामी ग्रामी जादूगर हैं, खौफनाक बलाएँ हैं, हैबतनाक इफरीत हैं, हैरत अंगेज़ शोबदे हैं। दुश्मन की ताकत अपनी जगह, लेकिन शिकस्त उसका मुक़द्दर है, ये भी एक अटल हकीकत है। सवाल ये है कि इस कदर ताकतवर दुश्मन इतनी आसानी से ज़ेर कैसे हो जाता है। सीधी सी बात है, दुश्मन खैर का नहीं शर का नुमाइंदा है। उसके पास हथियार हैं, जादूगर हैं, बलाएँ हैं, इफरीत हैं, लेकिन कायनात को मज़ीद हसीन बनाने का जज्बा नहीं है। ज़र्रे ज़र्रे को हुस्ने अज़ल से मुनव्वर कर देने का अज़्म नहीं है। ये हौसला अमीर हमज़ा और उनके साथियों के पास है। यही वजह है कि वो जहाँ कदम रखते हैं वो धरती उनकी हो जाती है। वो जिससे बात करते हैं वो उनका हो जाता है। वो सरों को झुकाने की कोशिश नहीं करते, दिलों को फतह करने का जतन करते हैं। उनकी नीयत नेक है, इसलिए उनके अमल में बरकत है। वो एक दिया जलाते हैं और हज़ारों दिए जल उठते हैं। अब्दुल हलीम शरर ने रज़्म, बज़्म, हुस्न, इश्क़ और अय्यारी को दास्तान के 4 फन करार दिए थे। मुझे कहने दीजिए, दास्तान में रज़्म हो कि बज़्म, हुस्न हो या इश्क़, अय्यारी हो या शायरी, शायरी हो या साहिब करानी, हर जा बस एक चिराग जलता है। दुनिया वाले इसे जो भी कहें, हम इसे चिराग मोहब्बत कहते हैं। कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। मेरा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर क़मरुल हुदा फ़रीदी साहब अपनी संजीदा गुफ्तगू और पुरमग़ज़ और बामानी तहरीरों के लिए अपनी शनाख्त रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर क़मरुल हुदा फ़रीदी साहब। ख़ातिन हज़रात, अभी जब नासिर साहब तशरीफ़ रखते हैं जी, जब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ऐसी ऐसी शख्सियतें प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब की दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। देखिए, सैयद नासिर हुसैन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था। लंदन से फ़हीम अख्तर साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये लोग ऐसे नहीं आते हैं यहाँ पे। आप एक बार गूगल पे ज़रा सर्च करके देखिए। अख्तर साहब आपको भी क्रेडिट जाता है इसके लिए, तौहीद खान साहब को, आपको
कि गूगल पे सर्च कीजिए आप आतिफ तौकीर के नाम को देखिए कि वो किस पाए के किस लहजे के शायर हैं। जर्मनी से न सिर्फ अपने बल्कि अहलिया भी तशरीफ़ लाई हैं। खालिद साहब की मोहब्बत है ये कि वो लोग यहाँ खींचे हुए चले आते हैं, वरना आतिफ तौकीर ऐसे किसी के हाथ नहीं आते, ये बात तो मुझे भी मालूम है। आइए, अभी प्रोफेसर अनवर पाशा साहब ने जब शहजादे की बात हो रही थी कोहे ख़ाक की, तो प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक साहब की तरफ इशारा किया। दरअसल उन्हें उर्दू का शहंशाह जज्बात कहते हैं। दिलीप साहब को ये लक़ब फिल्मी दुनिया में मिला था और उर्दू अदब की दुनिया में ये लक़ब प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक साहब को दिया गया था। और सच बात यह है कि आपकी हिकमत पे अरबाब नज़र को नाज है, आपका सारे ज़माने से जुदा अंदाज है। प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक जो आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं, कलमे सदारत के लिए प्रोफेसर शुहाब। बहुत खूब मुबालगा आराई, शुक्रिया। अब इतने थक चुके हैं इधर भी और इधर भी कि अब वो न तो बोलने की ताकत रही और न कुछ पढ़ने की ताकत। एक बात जो इस सेमिनार से उभर कर सामने आई वो ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर शायद पहली दफ़ा इस मौजू को संजीदगी से लिया और ऐसे ऐसे मकालात भी पढ़े गए कि जिन का दूर दूर तक रज़मिया शायरी से कोई वास्ता नहीं। मिसाल के तौर पर और इंसान मर गया, उसमें रज़मिया अनासर देखने की कोशिश की गई। इसी तरह इब्न सफ़ी के नावलों में रज़मिया अनासर को उभारा गया और दास्तानों से लेकर नज़मों, गज़लों, अफसाने की सिनफ बाकी रही। बहरहाल लोगों ने मकाले लिखे और बड़ी मेहनत से लिखे और यहाँ पर पेश किए। यकीनन इन मकालों को पेश करने के बाद इस मौजू पर और काम करने की राहें जो है वो खुल गई हैं और इसका सारा क्रेडिट जो है प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब को। इस महफिल में 10 मकाले पढ़े गए, कुछ का निचोड़ पेश किया गया। पहला मकाला जो था वो शमीम अहमद का था और रज़मिया शायरी के हवाले से उन्होंने दौरे जहालियत की बात की। इसके अलावा उमर ज़मीर ने मलहमी शायरी के हवाले से बात की और उस शायरी में रज़मिया अनासर को देखने की कोशिश की। अच्छी और कामयाब कोशिश थी। आलिया ने उर्दू अदब में सुलह व जंग के मौजू पर अपने ख़यालात का इज़हार किया, मुख्तसरन इज़हार किया और उन्होंने फसाना आज़ाद, करबला के मरसियों से लेकर अनीस और दबीर, सौदा और कायम चांदपुरी के मरसियों पर बहस करते हुए मौजू से इंसाफ करते हुए अपने मकाले को पाए तकमील तक पहुँचाया। उनके मकाले के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता पेश करता हूँ। इम्तियाज़ अलीमी ने, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने और इंसान मर गया और इंसान मर गया, जैसा कि सबको मालूम है
के फसादात पर, जो 47 में फसादात हुए, उन पर लिखा गया रामानंद सागर का एक मशहूर व मारूफ नावल है। और रामानंद सागर का ताल्लुक़ चूँकि जम्मू और कश्मीर से है, इसलिए ये नावल मेरी नज़रों से कई दफ़ा गुज़रा है। इसमें उन्होंने उन फसादात की अक्कासी की है कि जो उस वक़्त यहाँ पर रौनमा हुए, और 47 के बाद जो, लेकिन रज़मिया के तौर पर जब हम लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये फसादात उस तरह के रज़मिया नहीं है कि जिसके मानों में हम रज़मिया को लेते हैं। खैर, बड़ी अच्छी कोशिश थी, काफ़ी दूर ये निकल आए और अपनी यहाँ की सरहदों से वो जम्मू और कश्मीर की सरहदों में पहुँच गए और वहाँ के अफसाना निगार और नावल निगार के नावल का तजिया किया। इसी तरह सलमान फैसल ने इब्न सफ़ी का शाहकार नावल और उसमें जंगी हथियारों का जो है वो, कल भी इब्न कमल साहब ने जंगी हथियारों का जिक्र किया था कि उन जंगी हथियारों में क्या क्या जो है वो काम किया जाता, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते थे और किस तरह से वो जंगें लड़ी जाती थी, उनका जिक्र जो है वो, चूँकि जासूसी नावल निगार इब्न सफ़ी, इसलिए इनके यहाँ जंग का एक नया तस्वर हमें मिलता है और जंग करने का एक नया अंदाज़ हमें इब्न सफ़ी यहाँ के यहाँ मिलता है। मैं चूँकि जासूसी नावल काफ़ी पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं वाकिफ़ हूँ उन हथियारों से। और मुश्ताक अंजुम साहब के जहालियत के दौर में जो शायरात की रसाई शायरी थी उस पर गुफ्तगू की, और डॉक्टर अहमद कफ़ील ने गिला किया कि उनके इलाके के एक मायानाज शाहनामा निगार के शाहनामे को नहीं पढ़ा गया, अब तक वो क्यों पर्दे खफा में रहा, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। और मैं अब्बास रज़ा नैयर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो देखें कि इस पे काम करवाएं और इस शाहनामे को बाज़ाब्ता तौर पर, जैसा अनवर पाशा साहब ने कहा, कि शाया करके आवाम तक पहुँचाना बड़ी ज़रूरी बात है। और अनीस की रज़िया शायरी के बारे में जो कुछ फरमाया और जो सहर अंगेज़ गुफ्तगू और दम धड़ाक लहजा जो है इख्तियार किया हमारे अज़ीज़ दोस्त जनाब मुश्ताक जनाब नैयर साहब ने, तो इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आज की इस महफ़िल का सारा जो एक हीरो बनकर जो उभरे ना, वो अब्बास रज़ा नैयर ही है कि जिन्होंने हर एक, और मुश्ताक हैदर साहब ने अभी शाहनामा जो है वो उस पर तफसील से 40 सफ़ात का मुकदमा ये लिखा है, और जब ये शाया होगा तो मैं बार बार, और कमरुल खुदा साहब तो खैर उन्होंने जिस आजिज़ी और इनकसारी से दास्तान में रज़मिया अनासिर को तलाश किया, वो बड़ी बेहतरीन तरीके से है। और मेरा चूँकि कल भी मैंने ख्वाजा भाई से कहा था कि आपने जो काम किया है, अगर इसको किताबी शक्ल में आप नहीं लाएंगे तो ये जो नई नस्ल हमारे सामने बैठी है ये आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए इस किताब को का आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और इसमें हमारा ताउन जितना भी चाहिए हम आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शहाद इनायत मलिक साहब, सदर शोबे जम्मू यूनिवर्सिटी, डीन जम्मू यूनिवर्सिटी। कल से आप शाह साहब की तकरीर सुन रहे हैं। खातिन हजरात, मैं अब अपने बड़ों से नहीं बल्कि अपने अजीज़ाने गिरामी से गुजारिश कर रहा हूँ। ये हमारे जो नौजवान हैं, जो उर्दू का मुस्तकबिल हैं और मुल्क का भी मुस्तकबिल हैं, ज़रा ये दो जुमले मेरे गौर से सुन लीजिए कि ये बयान हाल ये गुफ्तगू है मेरा निचोड़ा हुआ लहू। ये बयान हाल ये गुफ्तगू है मेरा निचोड़ा हुआ लहू। अभी सुन लो मुझसे कि फिर कबू न सुनोगे ऐसी कहानियाँ। जब प्रोफेसर अली अहमद फातमी गुफ्तगू करें तो यही समझ के सुनिए, यही समझ के समझिए। बहुत ही अदब। ख़वातीन हज़रात, सदारती तकरीर तो प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक ने फरमा दी, मुझे कोई सदारती तकरीर नहीं करनी है। अलबत्ता
दो छोटे छोटे वाक़यात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि शेर व शायरी और शेर व अदब का मामला चलता फिरता मामला नहीं है, उसमें बड़ी नज़ाकत है। अनवर पाशा साहब सुनिएगा कि जब मैं अपनी पहली मुलाजमत करने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा गया सन 1980 में PhD करने के बाद, तो 3 साल मैं वहाँ रहा और 3 साल मैंने नज़ीर अकबर आबादी को पढ़ने समझने की कोशिश की और मैंने उनकी अवामी शायरी पर मक़ालात लिखे, मकबूल हुए, किताब आई। ठीक उसी ज़माने में हमारे इलाहाबाद वतन में काज़िमिया, सुनिएगा जरा सा, एक बुज़ुर्ग अदीब थे अज़हर अली फ़ारूकी, जिनकी एक किताब है मोटी से, उत्तर प्रदेश में लोकगीत, शायद आपकी नज़र से लाइब्रेरी में कहीं कुछ मिला है। जब मैं उनसे मिलने गया, क्योंकि मेरे जहन में अवामी शायरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और नज़ीर अवामी शायरी ही समझे जाते हैं। आप यकीन कीजिए कि उन्होंने अपनी किताब इनायत की बतौर तोहफ़ा, और उसके बाद लोकगीत और अवामी शायरी के कितने मदारिज हैं और कितने खाने हैं, इस पर एक बेहतरीन तकरीर की कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए कि हम जिसको समझ रहे थे कि अवामी शायरी नज़ीर की आदमी नामा और मुफलिसी रोटी नामा, उन्होंने कहा ना ना, ये अवामी शायरी का इब्तदाई हिस्सा तो हो सकते हैं, लोकगीत नहीं हो सकते। और मुझे महीनों लग गए अवामी शायरी को और लोकगीत को समझने। ये तो एक वाक़या हुआ। समझने के बाद फिर मैंने और कुछ चीज़ें लिखी पढ़ी। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुंचा 1983 में, तो मुझे तरक्की पसंद नज़्म पढ़ाने के लिए दिया गया, जिसमें एक जोश की नज़्म किसान भी थी। आपने पढ़ी होगी सबने किसान। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि बड़ा अवामी मौजू है, तो किसान, मजदूर, किसान। लेकिन जब नज़्म पढ़ने लगा तो उसका जो उसलूब है, उसका जो डिक्शन है, कौन हल जुल्मत शिकन कंदील बज़्मो आब गिल, अरे बाप रे बाप। मैंने कहा साहब ये तालिब इल्म क्या समझेगा, जब उस्ताद नहीं ठीक से पढ़ पा रहा है तो बेचारा किसान क्या समझेगा। उसी ज़माने में अली सरदार जाफरी इलाहाबाद तशरीफ़ लाए। मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने उनसे ये शिकायत की कि ऐसी नज़्म वो भी किसान के मौजू पर कहने से क्या फ़ायदा जिसको आम कारी ही न समझे, ज़हीन कारी, उस्ताद, रिसर्च स्कॉलर, तो बेचारा किसान जो बेपढ़ा लिखा सा होता है वो कैसे समझेगा। अब सुनिए बलीग जुमला निकल ना जाए इसलिए मुतवज्जे रहिएगा। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मियाँ फातमी, ये किसान पर नज़्म है, किसान के लिए नज़्म नहीं है। अब पर और लिए का फ़र्क समझिए, इसमें इसकी बलागत में उतारिए, उसकी गहराई में उतारिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सुर्ख परचम तो नज़्म कह रहे हैं तो सुर्ख परचम लेकर सड़क पर आ ही जाएं। आप मजदूर किसान पे नज़्म कह रहे हैं तो खेत में चले जाएं फड़वा लेकर। जोश ने कहा था ना कि इस मंदे के बेहुदा के मानी ये हैं कि घोड़े पे जो मजबूर लिखें घोड़ा हो जाए। इसलिए मैं अर्ज़ करूं कि अपनी तमाम तर तरक्की पसंदी पर ईमान और यकीन के बावजूद अगर साहिर जंग पर नज़्म कह रहे हैं, सरदार जाफरी जंग पर नज़्म कह रहे हैं, या मखदूम जंग पर नज़्म कह रहे हैं, तो क्या महज जंग को मौजू बना देना और जंग की मजम्मत करना रज़मिया शायरी हो गया? इंसाफ से बात सोचिए। नहीं, हाँ कई मकाले पढ़े गए साहिर की नज़्म पर या सरदार जाफरी की नज़्म, उसको समझिए जब तक बयान जंग और हकीकी बयान जंग ना हो। इसलिए मैं दास्तानों में जो जंग आई या अब्दुल हलीम शारफ जो मेरे PhD का टॉपिक था, मैंने PhD की है, उनमें जो बयान जंगों के आए हैं मैं उनको रज़मिया अदब नहीं मानता। वो बिल्कुल तख़य्युली है, गैर हकीकी है, एक्सेप्ट उन मनाजिर को, उन रजस को, उन रज़मियों को जिसकी तरफ नैयर ने इशारे किया। बहुत कम सरमाया है। प्रोफेसर अनवर पाशा ने यही कहा कि हमारे यहाँ रज़मिया शायरी का सरमाया बहुत कम है, इसलिए हम उसकी शेरियात ही नहीं बना पाए। मैं इस वक्त यहाँ जितने प्रोफेसर बैठे हुए हैं शायद सबसे सीनियर प्रोफेसर, और अगर मैं खाकसारी के साथ ये कहता हूँ
सीनियरिटी पे प्रोफेसर ने ताली बजाइए, खाकसारी पे ताली बजा दी है तो मुझे खुशी होगी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि एपिक पोइट्री की पोइटिक्स मैं खुद अभी ठीक से नहीं समझ पाया, इस सेमिनार ने मुझे सोचना, समझना और सीखना शुरू किया। ये खाकसारी अगर मैं बरत रहा हूँ तो जनाब सदर ये कह रहे हैं कि अगर आपको मालूम नहीं था तो कलीदी खुतबा आपने क्यों पेश किया, किस कदर अहमकाना बात है। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई किसी भी सेमिनार की कामयाबी ये होती है कि आप उस मौजू पर नए सिरे से सोचना शुरू कर, सवाल छोड़ जाए वो सेमिनार आपके जहन में एक इस्तराब की कैफियत आपके सीने में हलचल मचा दे कि अरे इस मौजू पर तो हमने पहले सोचा ही नहीं था। इसलिए इन्होंने जब ये मुझे कहा ख्वाजा साहब ने तो मुझे हज़ार तकल्लुफ़ हुआ, लेकिन ये इनकी मोहब्बत थी कि नहीं फातिमी भाई आप ही लिखेंगे कलीदी खुतबा आपसे बेहतर, इनकी मोहब्बत थी, मुझे मालूम था। और मुझसे भी इस मौजू के और माहिरीन थे, बल्कि मैं तो नैयर पढ़ते तो शायद मुझसे भी बेहतर मकाला पढ़ते रज़्मनामा पर, लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी। अरे कलीदी खुतबा क्या होता है, वो वैसे ही मकाला होता है जैसे आप सबके मकाले। इसलिए खाकसारी भी एक चीज़ होती है, इनकिसारी भी। इल्म जो है हिल्म भी सिखाता है, हिल्म भी सिखाता है। जो प्रोफेसर ये समझ ले कि मैं मुकम्मल हो गया तो उसका वहीं से खात्मा शुरू हो जाता है, अक्सर का खात्मा हो भी रहा वो आई से 2-4 साल पहले हो चुका है। हाय ये तो एक इनफरादी दुनिया के बारे में भी आपको कभी मुकम्मलपन का एहसास नहीं होना चाहिए। शहरयार का शेर है कि ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम। क्या बात। इनकम्प्लीटनेस का एहसास, अदम तकमीलियत का एहसास ही तख्लीक और तनकीद और तफसीर का सफ़र जारी रखता है। जिस दिन आप समझते हैं कि आप प्रोफेसर हो गए, आप क्या करेंगे पढ़ लिख कर, अक्सर प्रोफेसर यही कर रहे हैं माफ कीजिए, और अब तो लेक्चरर भी यही करने लगे हैं कि डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई, आप क्यों पढ़ें। ये इल्म का मामला ही अलग है, एक नशा है, एक जुनून है। भाई मैं तो 31 दिसंबर को रिटायर हो गया, जून तक चल रहा हूँ, अब मैं काहे पढ़ूँ, हो गया सारा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मिलना नहीं। लेकिन भाई पढ़ना लिखना जो हमारे असातिज़ा ने सिखाया एक जुनून है। 91 बरस के हमारे उस्ताद हैं प्रोफेसर अकील रिजवी, आज भी जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो बिस्तरे अलालत पर हैं, बल्कि बिस्तरे मर्ग के लिए, और शोबे का क्या हाल चाल, और तुमने इधर नया क्या लिखा, कोई नई किताब आई हो तो बताओ। ये होता है जुनून, सोचने का, गौर फिक्र का। आपने कलम पकड़ा है तो खसारे का सौदा है और गौर फिक्र का पूरा सफ़र है। अगर आप गौर फिक्र नहीं करते और सपाट सा सरसरी सा चालू मार का पेपर पढ़ दिया, जैसा कि इशारा किया हमारे दोस्त इनायत मलिक ने, यहाँ भी रज़मिया, वहाँ भी रज़मिया, वहाँ भी रज़मिया, वो सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमने अभी उस पोइटिक्स को भी नहीं पकड़ा, हमने उसके एस्थेटिक को भी अभी नहीं पकड़ा। खालिद मुबश्शिर का मकाला मुझे बहुत पसंद आया, छोटा सा था लेकिन उसने उसके एस्थेटिक पर बातचीत तो की कम, अभी हमारा जहन साफ नहीं है। तो मकाले अच्छे बुरे हर सेमिनार में होते हैं, लेकिन कोई सेमिनार अगर आपके जहन को झंझोड़ दे, इस्तराब पैदा कर दे और तलाश और तहकीक का मादा पैदा कर दे, तो समझ लिए कि वो सेमिनार उन मानों में बेहद कामयाब है। मैं ख्वाजा साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत गुमशुदा, फरामोश करदा मौजू को, फरसुदा मौजू को उन्होंने एक नई ज़िंदगी दी और हम लोगों को इस पर सोचने के लिए मजबूर किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ ख्वाजा साहब को और उनकी पूरी टीम को और नौजवानों को जो सिपाही की तरह लगे रहे। और JNU जैसे यूनिवर्सिटी में जहाँ खुद शोबे का असातिज़ा शरीक नहीं हो रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के असातिज़ा नहीं आ रहे हैं, जामिया मिल्लिया के असातिज़ा भी बराए नाम आ रहे हैं, ये एक अजब चल पड़ा है कि अगर आपने मुझसे सदारत नहीं कराई, अगर आपने मुझसे मकाला पढ़ने को नहीं कहा तो हम नहीं आएंगे। भाई हम छोटे शहर के आदमी हैं, इलाहाबाद लखनऊ के, वहाँ ऐसा नहीं होता। हम तड़पते रहते हैं, हम तो हिंदी के जलसों में भी जाते हैं, हम तो तारीख़ के जलसों में भी जाते हैं, यहाँ उर्दू का प्रोफेसर उर्दू के जलसे में नहीं आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रज़मिया ना सही तो अलमिया बहुत प्रोफेसर अली अहमद फातिमी साहब, हर जुमला अपने हाफिज़े में महफूज करने के काबिल, हर जुमला हमारी रहनुमाई करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अली अहमद फातिमी साहब। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मेमेंटो देने के लिए मैं प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब को डाइस पे बुलाऊँ, एक मरतबा
लंदन से तशरीफ़ लाए जनाब फ़हीम अख्तर साहब, जर्मनी से तशरीफ़ लाए मशहूर शायर आतिफ तौक़ीर साहब और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन साहब के लिए तालियों से एक मरतबा अपनी इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूँ कि मोमेंटो के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन साहब और जर्मनी से तशरीफ़ लाए आतिफ तौक़ीर साहब और लंदन से तशरीफ़ लाए फ़हीम अख्तर साहब आप लोग आएँ और अपने हाथों से मकाला निगारों को मोमेंटो देना था, कहाँ चलेगा। आप बुला लीजिए, नाम बुला लीजिए। सबसे पहले डॉक्टर शिव प्रकाश जी से शुरू करते हैं, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज। बड़ा करें, जल्दी तशरीफ लाएं। डॉक्टर शिव प्रकाश साहब, मेमेंटो डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी साहब से शुरुआत करते हैं।